हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स लाइक IMU CET स्पॉन्सरशिप, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और हम लोग आज इसके बारे में अच्छा डीप एनालिसिस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यूज को क्लियर कर सकते हैं। लाइक कंपनीज आती है इंटरव्यू में, आपसे पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मिनटों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मिस्टर तुषार श्रीवास्तव, HOD ऑफ मैथमेटिक्स। और मैंने बीटेक CSE फ्रॉम NIT इलाहाबाद से किया है और मुझे मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इस समय वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने चैप्टर्स के बारे में देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, IMU CET में किस तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है और स्पॉन्सरशिप में किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। ठीक है, IMU CET से में लगभग 2-3 ईयर से क्वेश्चन नहीं पुटअप हुए हैं, बट क्वेश्चंस ये आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इतना ज़्यादा रहती है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ये हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, स्पॉन्सरशिप में तो नंबर सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाएं या ना जाएं, लेकिन ये आपके आगे चल करके जितने भी हम लोग चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस हो गया और परसेंटेज हो गया, तो वहाँ नंबर सिस्टम का यूज पड़ता है। ठीक है ना, तो हमको क्या करेंगे, हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज नंबर सिस्टम। ठीक है ना, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम है जैसे फाउंडेशन ऑफ एप्टीट्यूड है। ठीक है ना, नंबर सिस्टम का यूज कहाँ करेंगे, तो नंबर सिस्टम का लाइक हम लोग जैसे यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ एप्टीट्यूड आया, यूज्ड इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे और इसका और कहाँ पे यूजेस आ सकते हैं। तो हम जितने भी क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करेंगे वहां पे नंबर सिस्टम का हम लोग यूज करेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम लोग आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, तो नंबर्स के क्लासिफिकेशन में दो नंबर्स आते हैं। कौन कौन से नंबर आएंगे, एक रियल नंबर आएगा और एक इमेजनरी नंबर आएगा। ठीक है ना, एक इमेजनरी नंबर आएगा। और रियल नंबर में क्या होते हैं, रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम ग्राफ प्लॉट पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको एक ग्राफ प्लॉट मिल जाता है या किसी भी नंबर लाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं। लाइक नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ तक बहुत सारे नंबर होंगे, ढेर सारे। मैं माइनस इन्फिनिटी से आते गया -3, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अप टू प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर्स लाइन पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। एंड इमेजनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम ग्राफ प्लॉट यानी नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट नहीं कर पाते। लाइक आयोटा टाइप नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, आयोटा टाइप्स नंबर होते हैं। अब आयोटा टाइप्स नंबर में जाने के लिए थोड़ा हमको और डीप जाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे हमको श्रीधराचार्य फॉर्मूला को अपनाना पड़ेगा, कहाँ से ये आयोटा टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उतना हम नहीं जाएंगे डीप में, क्योंकि इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस हम मोटा मोटा से आपको ये बताना चाहेंगे कि एक इक्वेशन थी x² + 1 = 0। ऐसी इक्वेशंस जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, x² = -1। x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी कि जिसमें हम ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिसको +1 करने पे 0 के बराबर आ जाए। ओके, नाउ यहां से हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, अंडर रूट ऑफ
आयोटा प्लस माइनस का, ठीक है ना। तो उसी टाइप से हमने एक वैल्यू मिल गई थी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। तो नाउ हम लोग आगे के बारे में सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही जानेंगे कि क्या होता है रियल नंबर, ठीक है ना। अब रियल नंबर्स की जब कैटेगरी करेंगे हम लोग, रियल नंबर्स की जब कैटेगरी करेंगे तो उसकी कैटेगरी में दो नंबर्स आ जाते हैं हमारे। एक आते हैं हमारे पास क्या, रैशनल और इरैशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। एक नंबर्स आ जाएगा हमारे पास क्या चीज, रैशनल और इरैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल और इरैशनल नंबर आएंगे। अब रैशनल और इरैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग, उसके बारे में देखेंगे। देख तू, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आया रैशनल और इरैशनल, तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, रियल नंबर की कैटेगरी में क्या आएगा, रैशनल और इरैशनल आएगा। सपोज करिए कि कंपनी वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज रैशनल नंबर, लाइक उसने कोई नंबर्स ही दे दिया, ठीक है ना। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपनी में या इंटरव्यूज में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम रैशनल नंबर के बारे में आते हैं सबसे पहले। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में राइट डाउन कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, पी और क्यू ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम रिप्रेजेंट कर तो देंगे और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। लाइक आपसे उसने कभी भी एट रैंडम कोई भी कंपनी आई या आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए हैं, 1/2 के बारे में पूछ लिया, वो अभी हम और कैटेगराइज करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। क्योंकि रैशनल नंबर की फिर से हम कैटेगरी करते हैं, तो एक फ्रैक्शन आता है और एक इंटीजर्स आता है, तो वहां पे भी ये क्वेश्चंस को वो कर सकते हैं पुटअप कि व्हाट इज फ्रैक्शन, ठीक है ना, क्या डिफरेंस होता है फ्रैक्शन में और रैशनल में, क्या डिफरेंस होगा। तो जैसे रैशनल मैंने बताया कि पी बाई क्यू है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, लाइक 1/2 आपका कैसा नंबर हुआ, फ्रैक्शन रैशनल नंबर हुआ, ठीक है ना। लाइक 1/3 ये आपका नंबर कैसा हुआ, रैशनल नंबर हुआ। लाइक 2/3 कैसा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ, ठीक है ना। ये सारे के सारे कैसे नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर होंगे। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में मैंने अभी डिस्कस कर लिया है, क्या होता है रैशनल नंबर, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में राइट डाउन कर सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे दिया, लाइक 2/3, लाइक 1/3, लाइक 1/2, 1/3, ठीक है ना, लाइक 3/4, ये सारे के सारे कैसे नंबर हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। ओके, नाउ अब अब हम इर्रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, मैं फिर से यहां राइट डाउन कर दे रहा हूं, वेयर पी बाई क्यू विच इज रिटन इन पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, विच इज नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इट मींस नॉट रिटन इन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है ना। हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर कहलाएंगे। लाइक आपको नंबर्स पे पता होंगे, जैसे मैंने कहा कि जितने भी अंडर रूट वाले नंबर होंगे, ठीक है ना, उनके पास जैसे √2, √3, √5, √6, √7 इट्सेट्रा, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स कहलाएंगे, सारे के सारे नंबर्स आपके इररेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। हो सकता है कंपनीज आए और आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर दे, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर दे दे, कोई सा भी एक नंबर उठा के दे दे, वो पूछ ले नंबर कैसा है, रैशनल है, इररेशनल है, ठीक है ना। वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। नाउ आगे चलते हैं हम लोग, ये बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी सबको, रैशनल और इररेशनल किसकी कैटेगरी किए हैं हम लोग, रियल नंबर की कैटेगरी किए हैं। उसके नंबर में क्या आया है, रैशनल और इररेशनल। रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे होते हैं, ठीक है ना, और क्यू जीरो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, डिनोमिनेटर किसी नंबर का जीरो हो जाएगा तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 10 टू इन्फिनिटी कर जाएगा, अनडिफाइंड नंबर कहलाएगा। और इररेशनल नंबर क्या होता है, नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, लाइक जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होंगे या
अंडर रूट के अंदर जितने भी नंबर होंगे, रूट 2, रूट 3, रूट 5 एटसेट्रा, जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। नाउ फिर से हम अब कैटेगरी करेंगे किसका? इसी रैशनल नंबर की कैटेगरी करेंगे, ठीक है ना? इसी रैशनल नंबर की अब हम फर्दर कैटेगरी करेंगे। तो फर्दर कैटेगरी करते हैं रैशनल नंबर का, तो उसमें हमको आता है क्या चीज? जैसे मैं यही बता दे रहा हूं आपको, जब हम फर्दर कैटेगरी करेंगे रैशनल नंबर की, तो हम इसी रैशनल नंबर की कैटेगरी करते हैं, तो उसमें आता है एक टर्म आता है मेरे पास। वो टर्म क्या होता है? वो आप एक फ्रैक्शन होता है और एक इंटीजर्स होता है, ठीक है ना? फ्रैक्शन और एक इंटीजर। मैं अभी भी कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? फ्रैक्शंस और इंटीजर्स होता है। तो वो आपसे पूछेगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन और रैशनल में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम लोग जब रैशनल नंबर की कैटेगरी किए हैं, कैटेगराइज कर दिए रैशनल नंबर को, तो दो नंबर्स में कैटेगराइज किए हैं। कौन कौन से? एक फ्रैक्शन में और एक इंटीजर्स में कैटेगराइज किए हैं। तो फ्रैक्शन ऐसे नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव वैल्यू कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है ना? कंपनीज में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैशनल एंड फ्रैक्शन, ठीक है ना? मींस 1/2 दे दिया आपको उठा करके एक नंबर 1/2, दिस इज अ रैशनल और दिस इज अ फ्रैक्शन। बोथ रैशनल भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना? वी कैन से बोथ रैशनल एंड फ्रैक्शन, ठीक है ना? तो वो माइन्यूट सा एक डिफरेंस पूछ लेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैशनल एंड फ्रैक्शन नंबर। तो रैशनल और फ्रैक्शन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि फ्रैक्शन नेवर कंटेन अ नेगेटिव वैल्यू, नेवर कंटेन अ नेगेटिव वैल्यू, नेवर कंटेन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना? नेवर कंटेन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना? फ्रैक्शंस क्या करेगा? कभी भी नेगेटिव वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं इस बात को, ध्यान से सुनिएगा। फ्रैक्शन जो होता है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है? फ्रैक्शन नेवर कंटेन, नेवर कंटेन नेगेटिव वैल्यू। मींस अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या आप पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा, तो क्या माइनस का 1/2 पिज्जा कभी खाया है? नहीं ना खाया है, ठीक है ना? या अगर घर में रोटी तोड़ के खाते होगे तो एक रोटी के 4-5 टुकड़े कर दिए, तो माइनस का 1/2 रोटी कभी खाई नहीं, या माइनस का 3/4 रोटी कभी खाई नहीं, ठीक है ना? तो ये बेसिकली आप याद रखिएगा कि फ्रैक्शन नेवर कंटेन ए नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना? कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं कंटेन करेगा, ठीक है? तो अब क्या बोल सकते हैं कि क्या सारे रैशनल फ्रैक्शन हो सकते हैं? सारे रैशनल फ्रैक्शन हो सकते हैं? वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन नंबर, यस या नो? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? बिकॉज रैशनल में कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, ठीक है ना? बट वी कैन से एवरी एवरी फ्रैक्शन बिकम्स या इज अ रैशनल, ठीक है ना? मैं ये बोल सकता हूं क्या चीज, कि सारे फ्रैक्शंस रैशनल हो सकते हैं, बट सारे रैशनल फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है। नाउ इसी तरीके से हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कैटेगराइज करें अगर इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स की कैटेगरी करते हैं, तो इंटीजर्स की जब हम कैटेगरी करते हैं तो उसमें 3 नंबर्स आते हैं, ठीक है ना? इंटीजर्स की जब हम कैटेगरी करेंगे तो उसमें 3 नंबर आएंगे हमारे पास, ठीक है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि ये चीजें मेरे ख्याल से याद हो चुकी होंगी अब तक, याद हुई है या नहीं हुई है? ठीक है ना? ये चीजें मेरे ख्याल से याद हो चुकी होंगी कि क्या होता है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग किस पे? इंटीजर्स पे। इंटीजर्स कैसे नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स 3 टाइप के नंबर्स होंगे। कौन कौन से? एक तो आपका क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना? फिर उसके बाद बहुत दूर से आते गए आते गए आते गए, तो क्या आया हमारे पास? जीरो आया, ठीक है ना? यानी माइनस इन्फिनिटी से आते गए, माइनस वाले सारे टर्म को इंक्लूड कर लिए, फिर जीरो, फिर उसके बाद आएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है ना? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है ना, कि जीरो इज अ इंटीजर और नॉट,
ठीक है ना। तो बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो इंटीजर्स तो है। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन को पुटअप कर दूं कि व्हाट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, एंड व्हाट इज नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो क्वेश्चन रेज करेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन रेज कर सकता है, ठीक है ना। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के जितने भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वह क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्या व्हाट इज द पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर या व्हाट इज निगेटिव इंटीजर। तो ऐसा मत समझना कि ये कहीं आते नहीं है, ये बिल्कुल आते हैं। ये बेसिक आप जब मैथ्स भी पढ़ोगे तो वहां पे भी आएंगे, ठीक है ना, वहां पे भी आएंगे। क्योंकि हम हमसे जो जुड़े हुए पुराने बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से हर एक चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो आप सीखिए इनको अच्छे तरीके से, किस तरीके से हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो आपसे क्वेश्चन वो कंपनीज वाले पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो अच्छा हम बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो जीरो फिर क्या है, जीरो कहां जाएगा, तो जीरो ऑल्सो बी द इंटीजर, बट जीरो जाएगा कहां, तो वहां पे एक टर्म की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है ना। उस टर्म को हम लोग बोलेंगे नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, नॉन पॉजिटिव। अब नॉन पॉजिटिव में क्या करना है आपको, पॉजिटिव नहीं लेना है, तो यानी नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। और जब आप नेगेटिव नंबर लोगे और जीरो को इंक्लूड कर लोगे एक साथ, तो उसको क्या बोलोगे, नॉन पॉजिटिव, ठीक है ना। तो मेरे टर्म को बहुत ध्यान से समझना कि जीरो अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, तब आप पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर सिर्फ प्लस वाले नंबर्स को आप लेंगे। मतलब 1 2 3 4 अप टू एन तक आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक ले सकते हैं। और नेगेटिव इंटीजर में माइनस इंफिनिटी से लेकर के आप -1 तक आएंगे, क्लियर है ना। लेकिन फिर वही क्वेश्चन रेज हो जाता है कि सर जीरो कहां जाएगा, जीरो जाएगा तो जाएगा कहां, जीरो की आखिर डिस्कवरी इसीलिए की गई थी कि वो भी एक टाइप का इंटीजर है, ठीक है ना। तो अब ये रखेंगे कहां हम लोग जीरो को, तो जीरो की जब कैटेगराइज कर गई तो उन्होंने ये बोला कि भाई इनको भी कहीं ना कहीं जगह दे दिया जाए, ठीक है ना। अब इनको जगह देने के लिए वो क्या बोले कि एक बार चपका कर दो किसके साथ, पॉजिटिव वाले के साथ, एक बार चपका कर दो किसके साथ, नेगेटिव वाले के साथ। जब पॉजिटिव वाले के साथ आप चपका करेंगे तो आप बोलेंगे जीरो को नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आपसे क्वेश्चन अगर वो पूछ दे, ठीक है ना, वो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, वो अगर आपसे क्वेश्चन रेस कर दे व्हाट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब तो मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी एकदम, बोलो ना, बातें क्लियर हो गई। क्योंकि इंटीजर्स, अब आपसे फ्रैक्शन पूछे तो आप क्या बताएंगे कि फ्रैक्शन कैसे होते हैं, फ्रैक्शन भी होते तो रैशनल नंबर के टाइप के ही होते हैं, बट फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू को कंटेन नहीं करता है, ठीक है ना। पूछेगा वन एक फ्रैक्शन है, हाँ काहे नहीं है भाई, 1/1 फ्रैक्शन हुआ, ठीक है ना। टू टू भी तो एक फ्रैक्शन हुआ, ठीक है ना, 2/1 हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1/2 1/3 2/4, ठीक है ना। ये सारे, बट हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बना, कौन सा, कि सारे फ्रैक्शन रैशनल होंगे, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। लेकिन सारे रैशनल फ्रैक्शन हो ये कंपलसरी नहीं है। फिर इंटीजर्स पे आते हैं, हम इन्हीं की कैटेगरी कर रहे हैं तो इंटीजर्स आते हैं। अब इंटीजर्स में आए तो बड़ा बवाला हो गया, इंटीजर्स में आने पे कैसा बवाला हो गया भाई, इंटीजर्स भी तो एक इसी के कैटेगरीज में आया, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आया। अब रैशनल नंबर की कैटेगरी में जब इंटीजर आया तो इंटीजर को डिफाइन किया गया, भाई इसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या बताया गया, भाई साहब एक हो गया नेगेटिव नंबर, एक हो गया जीरो, और एक हो गया पॉजिटिव नंबर। अरे बोलो, बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो एक नेगेटिव हो गया और एक जीरो हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। तो ये हमने बोला क्या चीज, सर ये तो इंटीजर्स है, क्लियर है ना। यानी आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो माइनस इंफिनिटी से ऐसे चले आइए, नंबर्स लाइन ड्रॉ कर दीजिए, माइनस इंफिनिटी से ऐसे चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। लाइक यहाँ -3 -2 -1 मिला, फिर जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अप टू प्लस के इन्फिनिटी। देखिए सारे के सारे नंबर्स इसी में आ गए, इंटीजर्स में, ठीक है ना, क्लियर है। तो बहुत सारे बच्चों को इसका डाउट रहता है कि इंटीजर्स को कैटेगराइज कैसे करते हैं, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। तो नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर आया आपके पास, ठीक है ना। ठीक, अब वो अगर यहां से पूछे कि जीरो इंटीजर है,
हाँ, क्वेश्चन आपने रेज किया, सर बिल्कुल है, जीरो क्या है, एक इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। तो आप पॉजिटिव इंटीजर बताओ क्या होता है, तो आप ले लो भाई किस पे, नंबर लाइन पे। जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स राइट साइड में चलेंगे वो सारे के सारे कैसे नंबर्स कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे, लाइक 1 2 3 4 अप टू एन तक। क्लियर है ना। अब नेगेटिव वाले नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, सर जीरो के लेफ्ट साइड में आप चले जाइए, मतलब जीरो को मैंने क्या माना, मिडिल नंबर माना, ठीक है ना। तो जीरो के आप लेफ्ट चले जाइए, माइनस इन्फिनिटी से चलते चाहेंगे, -3 -2 -1 कॉमा, फिर एक नंबर आया, क्या चीज हमारा, जीरो, ठीक है ना। इतनी कैटेगराइज हो गई, मेरे ख्याल से सबको ये बातें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर है ना। नाउ एक टर्म जो अब आता है वो आपके पास, वो पूछेगा क्या चीज, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसी के बारे में मैं बोल रहा था डिस्कस करने के लिए, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। स्टूडेंट्स, जितने लोग जानते हैं हम लोगों को, ठीक है ना, या जो भी लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जान रहे हैं कि सर बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ों को क्लियर कराते हैं, किस तरीके से कंपनीज वाले आते हैं, क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल स्टडी किए हुए हैं ना इन सब चीज़ों के बारे में, और हम लोग जान रहे हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। हम लोग बाकायदे हर एक चीज़ों के बारे में जानते हैं, किस तरीके से कंपनी वाले आएंगे, कौन सा क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अब भाई माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से क्वेश्चन किसके किसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है ना। बट आप ये जानिए कि वो यहां से भी क्वेश्चन उठा करके पुट अप कर सकते हैं एट इंस्टेंट। बच्चों का दिमाग वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बच्चा कैच कर रहा है, कि क्या चीज है उसके अंदर, ठीक है ना। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको नॉन पॉजिटिव वो जब भी पूछेगा आपसे, तो वो आपको पॉजिटिव वाले इंटीजर नहीं लेने हैं, ठीक है ना। कंसीडर करना कहां से, नेगेटिव से, जीरो वाले जितने नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर आप उठा लीजिए। तो आप क्या कहेंगे, सर आप पॉजिटिव वाले को छोड़ दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से आप करते आइए, -3 -2 -1 0। ये सारे के सारे नंबर कैसे हो गए, ये सारे के सारे नंबर नॉन नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ठीक है ना। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर पूछेगा, आपको नेगेटिव वाले नहीं लेने हैं, तब आप कहां से लेंगे, 0 1 2 3 4 अप टू 5 अप टू एन तक, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स कैसे कहलाएंगे, आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। मेरे ख्याल से अब पूरी की पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी कि एक्चुअल में क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, नंबर्स के बारे में कैटेगराइज किया, कौन सा नंबर आया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। अब रियल नंबर का कैटेगराइज किया तो उसमें क्या आया, रैशनल और इरेशनल आया, ठीक है ना। मैंने रियल नंबर के देखो कैटेगराइज किया था यहाँ पे, ध्यान से, रियल नंबर का कैटेगराइज किया तो क्या आया था यहाँ पे, देखो, रियल नंबर को मैंने कैटेगराइज किया, रैशनल और इरेशनल आया, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर के बारे में भी मैंने बता दिया, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का हमको बिल्कुल कोई भी काम नहीं है, ठीक है ना। वो मैथमेटिक्स का जब कॉम्प्लेक्स नंबर आता है हम वहां पे सीखेंगे, ठीक है ना। सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, वहां पे सीखेंगे। तो रैशनल नंबर आया। अब रैशनल नंबर को मैंने कैटेगराइज कर दिया, कैसे कैटेगराइज किया, कि रैशनल नंबर सर दो टर्म होते हैं इसमें, क्या चीज, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। अब मैंने फ्रैक्शंस को भी बताया, फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे राइट डाउन करेंगे। तो अब फ्रैक्शन क्या क्या हो सकता है, कि फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन सारे रैशनल हो सकते हैं, तो मैंने बोला यस, जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। बट सारे रैशनल फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। फिर हम लोग आते हैं किस पे, इंटीजर्स की आए, इंटीजर्स पे आए। इंटीजर्स की हमने कैटेगरी की तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव आया, ठीक है ना, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव आया। अब क्या हुआ, क्या, अब देखो यहां से आपको एकदम क्लियर पता चल गया होगा, क्या चीज, इसमें एकदम क्लियर पता चल गया होगा, रैशनल नेगेटिव वैल्यू क्यों करता है, ठीक है ना। अपने अंदर कंटेन करेगा नेगेटिव वैल्यू, रैशनल नेगेटिव, क्योंकि भाई -1/2 हो सकता है ना, ये रैशनल नंबर है, -1/2, ठीक है ना। बट ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर वो आपसे कोई पूछ दिया यहाँ पे, ठीक है ना, -1/2 इज ए रैशनल और फ्रैक्शन, तो आप क्या बताएंगे, ये रैशनल नंबर है बट इट इज नॉट अ फ्रैक्शन, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझना, वो कंफ्यूज करेगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो -1/2 क्या होगा आपका, ये आपका रैशनल नंबर होगा, बट ये फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। अरे भाई बोलो ना, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, कभी भी माइनस का 1/2 रोटी नहीं खाते हो, ठीक है ना। भाई पॉजिटिव में ही तो खाओगे खाना, क्लियर, या पिज्जा खाओगे, जो भी है,
वॉट एवर। क्लियर। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये रीजन तो एकदम पता चल गया होगा कि इंटीजर्स नेगेटिव वैल्यू कंटेन करता है। दैट्स बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर देखो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है उसके नेगेटिव होने का? कि इंटीजर्स है भाई, उसके अंदर भी इंटीजर आ रहा, क्योंकि हमने रैशनल नंबर की कैटेगरी की तो फ्रैक्शन और इंटीजर आया। अब इंटीजर्स कैसे थे? कि भाई नेगेटिव वाले जीरो और पॉजिटिव, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपसे पॉजिटिव इंटीजर पूछेगा क्वेश्चन में तो आप पॉजिटिव इंटीजर को डिफाइन करिएगा। आपसे नेगेटिव इंटीजर पूछेगा तो आप नेगेटिव इंटीजर को डिफाइन करिएगा। आपको जीरो पूछेगा इज ए इंटीजर और नॉट, तो आप बताइएगा यस जीरो इज ए इंटीजर नंबर, ठीक है ना। वो आपसे पूछेगा क्या चीज? नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। अभी भी मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो माइनस इन्फिनिटी से सर स्टार्ट करिएगा आप, और -3 -2 -1 और जीरो को भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। वो सारे के सारे कैसे नंबर कहलाएंगे? वो सारे के सारे नंबर नॉन पॉजिटिव कहलाएंगे। फिर आते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव पे, तो यानी जीरो को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव के सारे नंबर ले लीजिए, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नॉन नेगेटिव नंबर कहलाएंगे, ठीक है। सारी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर के बारे में बता ही दिया गया था, कैसे नंबर्स होते हैं? जो अंडर रूट के अंदर में नंबर होंगे, ठीक है ना। लाइक इनका तो उतना कोई काम है नहीं, √2, √3, ठीक है ना, √5 एटसेट्रा, ऐसे करके ऐसे सारे नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चंस कैसे कैसे पुटअप कर रहे हैं, देख रहे हैं ना हम लोग, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ अब आते हैं हम लोग क्या चीज, अब हम कैटेगराइज कर लें किसका, किसका कैटेगराइज करें जरा बताओ। हम लोग अब कैटेगराइज करेंगे किसका? जो अभी पढ़ के आए हैं ये इंटीजर, ये जो इंटीजर है, ठीक है ना। यही इंटीजर बहुत परेशान करता है। यही इंटीजर जो है ये बताएगा क्या चीज? जब इंटीजर्स की कैटेगरी करेंगे तो एक नेचुरल नंबर, होल नंबर आएगा, ठीक है ना। क्लियर? यही बताएगा आपको क्या चीज, कौन कौन से क्या होते हैं नेचुरल नंबर और कौन कौन से होल नंबर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप क्या बताएंगे, जैसे आपने क्या लिखा कि सर ये इंटीजर्स लिख दिया, मैंने क्या लिखा? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कैसे कैसे नंबर थे? सर निगेटिव वाला था, सर जीरो था, सर पॉजिटिव था, ठीक है ना। सर निगेटिव था, सर जीरो था, और सर पॉजिटिव वाले नंबर थे। यही तो आपने बताया। फिर मैं बोला अरे बोलो ना नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव, तब तो चुटकियों में बता लोगे क्या चीज। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को नहीं लेना है। जीरो से पॉजिटिव वाले नंबर कैसे नंबर होंगे? नॉन नेगेटिव नंबर होंगे। और नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नहीं लेना है, तो नेगेटिव से जीरो वाले नंबर नॉन पॉजिटिव होंगे। जीरो इज ए इंटीजर्स तो बोलोगे यस जीरो इज ए इंटीजर नंबर, ठीक है ना। अब देखो नंबर्स तो हमने बना लिया, अब ढेर सारे नंबर हैं, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़े सारे नंबर होंगे एक नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन भी हमको पता है, बचपन से पढ़ते आए नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वन से बड़े जितने भी नंबर होंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे नंबर्स कैसे कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। वो सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर। तो यहाँ पहचान लोगे नेचुरल नंबर कौन से हैं? देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे आप पहचान लीजिए कौन कौन से नंबर कौन से हैं। 1 2 3 4 अप टू एन तक, तो आप क्या बोल देंगे? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। क्या है? NAUTRAL, नेचुरल नंबर। कहाँ से? ग्राफ के अप्रोच से देखिए, 1 2 3 4 अप टू एन तक, ठीक है ना। लाइक मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 अप टू, ठीक है, एन तक जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फिर दूसरा आता है हमारे पास क्या चीज? दूसरा आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर, अरे बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता रहता है होल नंबर क्या होता है। अरे नालायको, ध्यान से देखो, होल नंबर क्या होता है? जिनको जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग विद जीरो, 0 1 2 3 4। अब देखो यहाँ से फिर वो क्वेश्चन पूछ देगा क्या चीज, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? फिर से मैं पूछ रहा हूं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? जल्दी बताओ आंसर, क्विक।
देखो, कौन किसकी गोद में बैठ सकता है, ठीक है ना। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। होल नंबर अपनी गोद में क्या कर लेगा, नेचुरल नंबर को बैठा लेगा, आ जाओ मेरे पास, ठीक है ना। तो होल नंबर की गोद में कौन बैठ सकता है, नेचुरल नंबर बैठ सकता है, ठीक है ना। लेकिन नेचुरल नंबर की गोद में होल नंबर कभी भी नहीं बैठ सकता। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हम लोग पुटअप करवा रहे हैं, देख लो ध्यान से, समझे। वो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा वो, ठीक है ना, कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे भाई। उनको आपको फंसाना है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम लोग कितने आसान तरीके से, कितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं चीजों को। होल नंबर और नेचुरल नंबर में कितना क्लियरली डिफरेंस मैंने बताया, कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे, यस सर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हों ये जरूरी नहीं है, मीन्स होते ही नहीं है, ठीक है ना। कौन किसकी गोद में बैठ सकता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग याद रखेंगे। भाई होल नंबर तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। अब उसकी गोद में कौन बैठ जाएगा, होल नंबर अपनी गोद में, सॉरी, नेचुरल नंबर अपनी गोद में लेकर के उसको बैठा लेगा, ठीक है ना। तो हमने यहां से डिफरेंसेस भी बता दिए, और कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं ये भी हमने बता दिया। क्लियर है। और ऐसे ही आप हमसे जुड़ सकते हैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए, ठीक है ना, और चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। अभी तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अभी तो देखते हैं, ये सब तो चल रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है, ठीक है ना। विद इन सेकेंडों में आप क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, माइंड को किस तरीके से आपको रखना है, ठीक है ना, क्वेश्चंस के लिए। और बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करना है, एकदम मस्त चिल होकर के हम लोग जाएंगे, और पेपर में फोड़ फाड़ के आ जाएंगे। क्लियर है ना। और एप्टीट्यूड तो ऐसे 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 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। नाउ इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या होते हैं, अब तो ये पता ही है कि जितने भी नंबर्स होंगे, लाइक जितने भी मल्टीपल्स ऑफ टू होंगे, वो सारे के सारे नंबर्स कैसे कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ऑड नंबर की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, सबसे अच्छी बात तो यही है, ठीक है ना। ऑड नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं है, इवन नंबर की सिर्फ डेफिनेशन है, क्या चीज, नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ टू। वो सारे के सारे नंबर्स कैसे कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। वो सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर कहलाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर में, इवन नंबर में बोलेंगे मल्टीपल ऑफ टू, यानी टू का जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जो भी अगर हम एन कोई नंबर ले लेते हैं, वो मल्टीपल ऑफ टू, वो कैसे होंगे, इवन नंबर होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछता है कि जीरो इज अ इवन नंबर और नॉट, ठीक है ना। जीरो इज अ इवन नंबर और नॉट, जीरो क्या इवन नंबर है या नहीं है, या ऑड नंबर है। अब तुम बताओ जल्दी से, फटाफट से। आज मैं एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूं कि जीरो इवन नंबर होता है या नहीं होता है, जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इवन नंबर का डेफिनेशन सबको क्लियर है। अरे बच्चों बताओ ना, सबको क्लियर है ना। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होंगे सर, ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ किसके होंगे, टू होंगे, ठीक है ना। और रेस उसको छोड़ करके जितने भी नंबर होंगे, टू के मल्टीपल्स को आप गायब कर दीजिए। लाइक मैंने एक नंबर ले लिया, कहाँ से, वन से, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने एक नंबर ले लिया। अब क्या किया यहाँ पे, टू के मल्टीपल्स को मैंने हटा दिया। टू के मल्टीपल्स ये नहीं सारे इवन नंबर होंगे, टू के मल्टीपल्स हटा दो, इनको ग्रुप कर जाओ, ठीक है ना। तो बाकी नंबर्स क्या बचे हमारे पास, 1,3,5,7,9, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या कहलाता है, कि जो नंबर मल्टीपल ऑफ टू होंगे वो सारे के सारे नंबर्स कैसे कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ द जो बचे हुए नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके ऑड नंबर कहलाएंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं, क्या चीज, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ टू इंटू एन, ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ टू एन प्लस वन, ठीक है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं और वैसे भी बोल सकते हैं। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, वो क्वेश्चन ये था कि जीरो इज ए इवन नंबर और नॉट, ठीक है ना। जीरो इवन नंबर होगा या नहीं होगा। देखो
तो मैं बता रहा हूं कि जीरो इवन नंबर होगा या नहीं होगा। देखो, जीरो इज अ इवन नंबर, इवन या ऑड, ठीक है ना। जीरो इज इवन और ऑड। देखना आज ध्यान से, आज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, इसीलिए बोल रहा था, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए, जीरो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, बड़े सारे लोगों को यार कंफ्यूजन रहता है। और हम सच बताएं तो हम लोग जान नहीं पाते थे, बचपन से पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया गया था और ऐसे ही पढ़ते चले आए हैं और क्लियरिटी अभी हुई नहीं है। लेकिन आज क्लियर हो जाएगा कि जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो देखो जीरो क्या होता है। अच्छा, हम लोग सबसे पहले ये जाते हैं कि सपोज करो जीरो को मैंने ऑड नंबर माना, ठीक है ना। या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा बताते हैं अभी, कि अगर हम क्या करें कि इवन में इवन ऐड करें। देखना ध्यान से, अगर हम इवन में इवन को ऐड करें, ठीक है ना, इवन में इवन को ऐड करें तो कितना आना चाहिए, इवन ना आना चाहिए, इवन आना चाहिए ना। देखो मैं दो तरीके से बताऊंगा कॉन्सेप्ट्स को और एकदम क्लियर हो जाएगा ऐसे मिनटों में। इवन में अगर हम इवन ऐड करें, लाइक तुमने बोला कोई एक इवन नंबर लो जल्दी से, कोई टू ले लिया, एक इवन नंबर और लो, सर फोर ले लिया, टू प्लस फोर करेंगे तो कितना आ गया सर, सिक्स आ गया। क्लियर है। कहाँ कहाँ है पॉजिटिव वाला ले रहा है, निगेटिव वाला ले लीजिए, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस टू माइनस फोर कितना आ गया, माइनस सिक्स। अरे बोलो ना, माइनस सिक्स भी तो इवन नंबर है कि नहीं है, है ना। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो अभी तक हमने क्या किया, इवन में इवन जोड़ा तो क्या आया, इवन नंबर आया। लाइक अगर मैं जीरो को इवन नंबर मानता हूं, ठीक है ना, जीरो को अगर मैं इवन नंबर मानता हूं, ध्यान से देखना, जीरो को अगर मैं इवन नंबर मानता हूं, इवन, जीरो को मैंने इवन माना और उसमें एक इवन नंबर कोई लिया छोटा सा टू और उसको ऐड कर दिया तो इवन आना चाहिए। अरे वाह, आ तो रहा है, आ रहा है भाई, देखो ध्यान से, आ रहा है। लेकिन ऐसे कैसे, जीरो को आपने इवन माना है, जीरो को हमने इवन माना है। अरे ऑड मान के देखिए ना, होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, ऑड के डेफिनेशन जरा देखते हैं। देखो, ऑड की डेफिनेशन अब हम देखते हैं क्या कहता है ऑड, कि ऑड में अगर हम ऑड जोड़े, मतलब ऑड नंबर में अगर हम ऑड नंबर जोड़े तो क्या आएगा, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो इवन आएगा। लाइक जैसे ऑड में मैंने वन ले लिया और ऑड में एक थ्री ले लिया तो कितना आया, इवन आया, ठीक है ना, फोर आया। कोई सा भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं, आपने थ्री लिया, आपने फाइव लिया, क्या आ गया यहाँ पे, फाइव प्लस थ्री एट आ गया, ठीक है ना। तो हमेशा जब ऑड ऑड लोगे तो आप क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या लेते हैं, ऑड में इवन जोड़ दें, ऑड में इवन जोड़ दें, ठीक है ना। ऑड नंबर जैसे मैंने वन लिया और इवन नंबर मैंने टू लिया, तो टू प्लस वन किया तो थ्री आया, यानी ऑड आएगा। तो ये याद रखना, ठीक है ना। इनका यूज किया हमने और अब इनका यूज करेंगे, तो ऑड में इवन जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। अब आपने जीरो को सर क्या माना था, इवन माना था, तो इवन में इवन जोड़ा तो इवन आया। अब हम क्या करेंगे, जीरो को क्या मानेंगे, ऑड मानेंगे। क्या मानेंगे, बोलो, जीरो को हमने क्या माना, जीरो एक ऑड नंबर है, बोलो भाई, जीरो को हमने ऑड माना, जीरो को ऑड माना। कोई इवन नंबर क्या करो, एक इवन नंबर लो, टू, क्या आना चाहिए, ऑड। क्या आ रहा है, अरे देखो क्या आ रहा है, इवन आ रहा। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जीरो कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। क्लियर, देखे ना, नंबर सिस्टम को कितना तोड़ ताड़ के रख दिया गया और ऐसे ही क्या हुआ, मिनटों में आप तुरंत हर चीजों को बता देंगे। क्लियर। तो ऑड में इवन जोड़ा तो ऑड आया, ऑड में इवन जोड़ा तो ऑड आया। और मैंने एक बार जीरो को क्या लिया, इवन लिया, एक बार जीरो को हमने ऑड लिया, ऑड में इवन जोड़ा तो ऑड आ गया। देख कुछ भी कर लो भाई, देख लो आराम से, ठीक है ना। क्योंकि जीरो को हमको दो केस मानना था, एक बार हमको इवन मानना था, एक बार ऑड मानना था। तो एक में मैंने इवन मान लिया जीरो को और एक बार हमने ऑड मान लिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो आज से हम क्या बोलेंगे कि जीरो इवन नंबर है। क्या नंबर है, जीरो इवन नंबर है। क्लियर है ना।
जीरो कैसा नंबर आया? एक इवन नंबर आया, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे किस टर्म को, इस वाले टर्म को हम रिमूव कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या चीज, जीरो इज इवन नंबर। जीरो आज से बोलेंगे जीरो इवन नंबर। सर दूसरा तरीका बताइए, ये तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जा रहा, कुछ नहीं है। देखो, देखो, नंबर लाइन बना लो यार। इवन नंबर क्या होता है, विच इज मल्टीपल ऑफ टू। सर जीरो को आप लीजिए, देखो यहाँ पे उनके बीच में कितने का गैप होना चाहिए, दो दो का। देखो हम बड़े उधर से आ रहे हैं, निगेटिव इन्फिनिटी से। -4 में टू ऐड किया, -2, -2 में टू जोड़ा जीरो, जीरो में टू जोड़ा टू, टू में टू जोड़ा फोर, फोर में टू जोड़ा सिक्स, सिक्स में टू जोड़ा एट। अरे बोलो, हो गया ना प्रूफ? बोलो ना। ऑड वाला उठाओ जल्दी से, ऑड का नंबर बड़े दूर से। -5, -5 में टू ऐड किया -3, -3 में टू ऐड किया -1, -1 में टू ऐड किया कितना आ गया, 1, 1 में टू ऐड किया 3, 3 में टू ऐड किया 5। अरे कहीं जीरो आ रहा है, देखो कहीं जीरो आ रहा है, देखे। यहां से भी प्रूफ हो गया कि जीरो क्या है, पॉजिटिव या इवन नंबर है, ठीक है ना। जीरो कैसा है, इवन नंबर। क्लियर? अब देखो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर आते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं, नंबर्स एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। यानी आप याद रखना क्या चीज, कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, पहला पॉइंट की पॉइंट है इसका, कि नंबर्स ग्रेटर देन वन। जो भी नंबर होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। और दूसरा पॉइंट, हैव नो एनी फैक्टर, हैव नो एनी फैक्टर। यार इतना बवाल पालना ही नहीं है, साफ साफ बस इतना ही सुन लो क्या चीज, कि नंबर्स ग्रेटर देन वन। मैं पहले बोला था ना कि हम लोग सीखेंगे, लेकिन इतने तगड़े तरीके से सीखेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। देखो नंबर्स और चीजें इतनी आसान हो जाएंगी, आप बिल्कुल एकदम आराम से, जित इंटरव्यूज हुआ या पेपर हुआ, क्रैक कर लोगे बहुत इजी वे में, ठीक है ना। तो नंबर्स ग्रेटर देन वन, ठीक है ना। फिर हैव नो एनी फैक्टर, आप उनको तोड़ ही नहीं सकते यार, आप उनको तोड़ ही नहीं सकते। अब सोचो नंबर एक से बड़े हो जाएं, ठीक है ना, और उनका कोई भी फैक्टर ना हो, कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, आप उनको तोड़ ही ना पाओ, ठीक है ना। और जितने भी नंबर टूटेंगे वो सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में जाते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में जाते हैं। लाइक मैंने एक नंबर ले लिया 12, 12 को जरा तोड़ो। सर आपने तोड़ा 6 × 2, मुझे नहीं आता था यार तोड़ने वोड़ने, मैंने 6 × 2 में तोड़ दिया, ठीक है ना। 6 को तोड़ो जरा, 6 को तोड़ो तो 2 × 3। अब ये 2 था ही पहले से ऑलरेडी, ठीक है ना, ×2 तो क्या आ गया, 2 × 2 = 4, 3 × 12। तो ये देखो ये सारे के सारे कैसे नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। क्लियर है? ठीक हो गया। कंपोजिट नंबर मोर देन टू, ठीक है ना, टू इज ओनली द इवन प्राइम नंबर। एक बात याद रखना यार, अगर तुमसे प्राइम नंबर में कोई इकलौता इकलौता ऐसा नंबर होता है टू, टू सिर्फ इकलौता ऐसा नंबर है, वो क्या है, कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का, ठीक है। तो टू इज ओनली इवन, इवन प्राइम, ठीक है। मैंने बताया कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एक से बड़े होंगे, और हैव नो एनी फैक्टर, ठीक है ना, हैव नो एनी फैक्टर। कंपोजिट नंबर मोर देन टू, जो कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है ना। फिर टू इज ओनली द प्राइम नंबर्स, आप कोई भी प्राइम नंबर लिख लीजिए, जैसे प्राइम नंबर हो गया टू, वन से बड़ा, हैव नो एनी फैक्टर 3, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है ना। अब 9 मत ले लेना गलती से, 9 का फैक्टर होगा 11, 13, 15 होगा, नहीं, क्या हो जाएगा 17, फिर 19, ऐसे लिखते चले जाएंगे आप, ठीक है ना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली, डायरेक्टली छपेगा एग्जाम में, यहां से एकदम डिट्टो लिख करके ले लो, एकदम डिट्टो यहां से क्वेश्चन आएगा डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है ना। और डिविजिबिलिटी रूल तो ऐसे ही हम लोग रट लेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे टू से डिविजिबिलिटी का रूल,
बस हमको नोट करते जाना है टू से डिविजिबिलिटी का रूल। तो टू से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहलाता है? टू से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि आप लास्ट के नंबर देखेंगे, ठीक है ना, लास्ट के नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है ना, टू से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। तो लास्ट के आप नंबर देख चेक कर लीजिएगा, जितने भी नंबर होंगे लास्ट वाले, लास्ट के नंबर, लास्ट वाले नंबर, ठीक है ना, वो अगर इवन नंबर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टू से डिवाइड होंगे, क्लियर। और अगर ऑड होंगे तो वो टू से डिवाइड नहीं होंगे, क्लियर है ना। तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे कहलाएंगे, टू से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है ना। लाइक कोई सा भी बड़ा सा नंबर दे दिया, अगर लास्ट में आपका क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है ना, यानी लास्ट नंबर चेक करेंगे, लास्ट अगर इवन आ रहा है तो विच इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है ना। अगर ऑड आ रहा होगा तो नॉट डिविजिबल बाय टू। लाइक मैंने बोला 6 5 4 3 2 6 1 2, ठीक है ना, इतना बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला नंबर चेक करना है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला हमने नंबर चेक किया, ये कैसा है, इवन या ऑड है, इट इज अ डिविजिबल बाय टू, यस सर, डिविजिबल बाय टू, ठीक है ना, क्लियर। नाउ अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हम लोग थ्री, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। तो थ्री का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलेगा कि जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है ना, आप क्या करिए, उन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, ऐड ऑल द नंबर्स, ऐड ऑल नंबर, ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए। अगर उनका सम, जो सम है, ठीक है ना, सम, जो सम आ रहा है वो डिविजिबल बाय थ्री है तो होल नंबर डिविजिबल बाय थ्री होगा। लाइक मैंने कोई नंबर ले लिया जैसे 852, ठीक है ना, 852 यानी 852, 852 एक नंबर ले लिया। अब मैंने बोला क्या ये नंबर डिविजिबल बाय थ्री है। अब यार वहां पे चेक नहीं ना करोगे, तुमको देख के ही बताना है। अब देखो हमने बोला था ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वहां से एकदम डायरेक्ट पूछेगा, तो वहां से आपको क्या करना है, सीधे कुछ नहीं करना सर, क्या करें, 8 + 5 13, 13 + 2 सर 15, 15, 15 की क्या थ्री से डिविजिबल है, यस सर, 15 थ्री से डिविजिबल है, इट मीन्स होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय थ्री। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, टू से डिविजिबिलिटी, थ्री से डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम किसका देखेंगे, फोर की डिविजिबिलिटी देखेंगे, फोर से डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो फोर से डिविजिबिलिटी का क्या रूल कहता है, फोर से डिविजिबिलिटी का ये रूल बोलता है कि आप लास्ट के टू नंबर्स चेक करिए, ठीक है ना, चेक लास्ट टू नंबर्स, लास्ट टू नंबर, आप लास्ट के दो नंबर्स देख लीजिए, ठीक है ना, अगर वो फोर से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय फोर। क्लियर, मीन्स आपके लास्ट के टू डिजिट चेक करने हैं, लास्ट के टू नंबर या टू डिजिट बोल दीजिए, ठीक है ना, लास्ट के दो नंबर्स या डिजिट्स, जैसे 5 3 4 2 1 6 9, मैंने ऐसे रैंडम नंबर उठा के डाल दिया। अब लास्ट के दो डिजिट चेक करनी है आपको, 6 और 9, जरा चेक करो भाई, तो 6 और 9 डिविजिबल होंगे, 69 फोर से, जन्म में नहीं जाएगा, जन्म में, ठीक है, तो होल नंबर नॉट डिविजिबल बाय फोर। क्लियर है, देखे, ठीक। अगर मैं कोई नंबर ले लूं 832, आप देखो यहाँ पे लास्ट के दो नंबर डिविजिबल बाय, लास्ट के दोनों डिजिट डिविजिबल बाय फोर है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय फोर, ठीक है ना। मेरे ख्याल से डिविजिबिलिटी रूल एकदम क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना। तो सबसे पहले क्या सिखाया हमने, टू का डिविजिबिलिटी, लास्ट होल नंबर, लास्ट का आप नंबर चेक करेंगे, मतलब लास्ट वाली डिजिट चेक कर लीजिएगा आप, लास्ट वाली डिजिट अगर इवन होगी तो आप क्या बोलिएगा, होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय टू। और थ्री की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने क्या बताया कि ऐड ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपको दिए रहेंगे उनको सबको ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद अगर नंबर थ्री से डिविजिबल हो रहे होंगे तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है ना। फिर
डिविजिबिलिटी 4 का क्या रूल है, लास्ट के दो डिजिट चेक कर लेंगे, लास्ट वाले दो डिजिट चेक करेंगे, लास्ट के दो डिजिट अगर क्या है 4 से डिवाइड हो रहेंगे तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। नाउ अब हम बोलेंगे किसकी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का देखेंगे। यार 5 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चे बच्चे को पता हो जाता है, कैसे सर, या तो जीरो हो, ठीक है ना, या तो जीरो होगा, या तो लास्ट की डिजिट क्या आएगी 5, मतलब ये हम लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं, लास्ट डिजिट, ठीक है ना। देखो कई बार हम लास्ट नंबर बोल दे रहे हैं तो उसमें ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो डिजिट ही है, ठीक है ना। तो 0 और 5 लास्ट वाली जो डिजिट है जाती है कोई किसी भी नंबर की, या तो 0 आ रही होगी या तो 5 आ रही होगी, द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। क्लियर, जैसे मैंने लिया 5 0 5 3 2 0, ठीक है ना, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 0, सॉरी, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर है, क्योंकि लास्ट में क्या कंटेन कर रहा है, जीरो आ रहा है, लास्ट में क्या कंटेन कर रहा है, जीरो। फिर कोई और नंबर ले लिया 5 6 3 2 1 5, अब लास्ट की डिजिट कौन सी आ गई, 5 आई ना, तो इसका मतलब है होल नंबर विल ऑल्सो बी द डिविजिबल बाय 5। तो ये रूल आ गई क्या किसकी, आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की। क्लियर है, अब आते हैं किस पे, 6 पे। बड़ा ही सुंदर सा खेला है, नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 6। अब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ के आए हैं, लास्ट वाला जो नंबर यानी लास्ट की डिजिट कैसी होनी चाहिए, लास्ट वाली जो डिजिट होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए। और 3 के डिविजिबिलिटी का रूल, एड ऑल द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है, दोनों, तो इसका मतलब है होल नंबर विल डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे एक एग्जांपल ले लिए, जैसे 12 है, 12, ठीक है ना, फिर 24 हुआ, ये सारे के सारे क्या है, दो के भी फैक्टर हैं, तीन के भी फैक्टर हैं, ठीक है ना, टू के भी फैक्टर और थ्री के भी फैक्टर, इट मीन्स ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। इसलिए होल नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, किसके पे चलते हैं, 9 पे, ठीक है ना। 9 के लिए क्या करेंगे, सर अभी तो बताया क्या चीज, ऐड ऑल द नंबर्स, ऐसे ही 9 के लिए भी ऐड ऑल द नंबर्स, अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है इट मीन्स दैट होल नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है ना, यानी होल नंबर, यानी होल नंबर को आप क्या करिए, ऐड करिए, अगर वो डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है ना, होल नंबर को ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, अगर वो डिविजिबल बाय 9 आ रहा है, ठीक है ना, या मल्टीपल ऑफ 9 आ रहा है, तो इसका मतलब है होल नंबर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जितना गिवन नंबर होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। एक डिविजिबिलिटी का रूल आता है 7 का, लेकिन वो एट सर्टन, अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा, फिलहाल अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 9 से और 11 से, इन्हीं डिविजिबिलिटी के ऊपर आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, और एकदम डायरेक्टली आता है भाई, एकदम छप जाएगा, ठीक है ना, याद रखना बस, 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से बता दिया, 5 से बता दिया, 6 से बता दिया, 9 से बता दिया, अब 11 का रूल बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देखो, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि आप क्या करिए, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, जितने भी नंबर्स होंगे और डिविजिबल बाई, आप चेक कर लीजिएगा अगर उनका डिफरेंस जो है, ठीक है ना, ये चेक करिएगा, पहला स्टेप है 11 से डिविजिबिलिटी का, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, जैसे लाइक कोई नंबर हो गया जैसे 1 2 3 5 6, तो प्लेसेस का मतलब हुआ ये कौन से है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो ऑड ऑड प्लेसेस का मतलब ये हुआ, ऑड प्लेस पे ये भी हुआ और एक 6 हुआ, ये हुआ, तो 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 हुआ,
और इवन प्लेसेस, तो 5 + 2 कितना हुआ, 7। ठीक है ना। अब इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा, 3। लेकिन इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनका जो डिफरेंस आना चाहिए, या तो वो 0 आ जाए, ठीक है ना, क्या आ जाए, इवन, या तो वो 0 आ जाए। डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस 0, और मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है ना। या तो 0 आ जाए, या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। क्लियर है। ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग करते चलेंगे, बस आपको क्या बातें याद रखनी है कि सर ने कितनी कितनी चीजें बताई हैं। फिर से मैं एक चीजों को फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें बताई थी। टू से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया था अभी, सर टू से डिविजिबिलिटी के लिए आपने बताया क्या चीज, लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, इवन नंबर कौन सा, लास्ट डिजिट। ठीक है ना, लास्ट डिजिट आप चेक करेंगे। ठीक, तो डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए क्या होना चाहिए, सर जितने भी नंबर्स होंगे उनका सबका सम। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स गिवन नंबर, सम ऑफ ऑल गिवन नंबर, गिवन नंबर, सम ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। अगर वो डिविजिबल बाई 3 है तो होल नंबर विल डिविजिबल बाई 3। 4 से लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिए, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अगर डिविजिबल बाई क्या है, डिविजिबल बाई 4 है, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4 है, तो सारे के सारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे, सारे के सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी बाई 5 का क्या रूल है, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी 5 का क्या रूल है, डिविजिबल 5 पे लास्ट का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। सर 6 के लिए, सर जो 2 से डिविजिबल होंगे और जो 3 से डिविजिबल होंगे वो ऑलरेडी 6 से होंगे ही होंगे। सर 9 के लिए सम ऑफ, जैसे 3 के लिए करते थे वैसे 9 के लिए, कि सम ऑफ ऑल गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 9। अगर सबका सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब होल नंबर डिविजिबल बाय 11 से। सर ऑड प्लेसेस का सम कर लीजिए और इवन प्लेसेस का सम कर लीजिए, उनका जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप, या तो 0 आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। चलो हाईएस्ट स्कोरिंग एरिया भी है ये। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ मेथड क्या बोलता है, एचसीएफ मेथड ये बोलता है, और एलसीएम मेथड, एचसीएफ का फॉर्मेट होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे बोलो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम में ये होता है, जैसे मैंने एक नंबर उठाया और वहां से एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या चीज़ है। तो एक्चुअली में कभी जल्दी क्लियर नहीं होता है एचसीएफ और एलसीएम में, बड़े बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। जैसे मैंने एक नंबर उठा लिया 12 और एक नंबर उठा लिया 18, पहले तो हम इनका क्या चेक कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले तो हम इनको फैक्टराइज कर देते हैं यार, ठीक है ना। तो इनका फैक्टराइजेशन में मैं बताया था। अच्छा देखो यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना, मुझे कोई विशेष जरूरत है नहीं किस चीज का, फैक्टराइज करने का। वो बड़ा वाला तरीका, ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है ना, बचपन में जो करते आ रहे, अरे वो सब छोड़ दो, ठीक है ना, वो सब एकदम से भूल जाओ। बस मुझे 12 का सर टेबल मुझे लर्न है, क्या चीज सर, 12 का टेबल होता है क्या, 12 को मैंने लिखा क्या चीज, 6 × 2। ठीक, आप देखना 6 को मैंने ब्रैकेट में ऐसे बना लिया और 2 को ऐसे एज इट इज लिख दिया, 6 × 2 = 12। मुझे नहीं पता था भाई 24, 6 6 4 = 24, ठीक है ना, 6 2 = 12 हो गया। अब 6 क्या नंबर है, ये भी टूटेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तोड़ते जाओ। तो 2 और 3 ठीक है ना, 2 और 3 मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से डिनोट हो जाए। यहाँ पे मैंने तोड़ा 2 3 क्या अब टूटेगा, अब कितने नंबर आए तुम्हारे पास बचे हुए प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 3 सर 2, ठीक है ना। उन सारे नंबर्स को यहाँ पे राइट डाउन कर लो, सारे के सारे नंबर्स को यहाँ पे राइट डाउन कर लो अच्छे से, 12 और 18। देखो कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, भन्नाट तरीके से क्लियर होगा। 2 × 2 × 3, क्या जरूरत है भाई मुझे, मैं
उठाऊं, अभी तो यहाँ छोटा नंबर मैंने लिया ना, बड़ा नंबर 224 ले लिया, ठीक है ना, 512 ले लिया, हलवा हलवा ऐसे पूछेगा वो, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले डिविजिबिलिटी का भी रूल यूज करके आप देख सकते हो कैसे तोड़े। तो एक छोटा सा नंबर उठा लो, तो तोड़ते चले जाओ उसको 2 से। ऐसे ट्री फॉर्मेट बना लो, जितने प्राइम नंबर्स होंगे खटाखट खटाखट उनको नोट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। नोट कर दिया। इनको और अच्छे से लिखने के लिए 2 की पावर 2 into 3। सर ऐसे क्यों लिख रहा है, अभी बताएंगे क्यों लिखा जा रहा है। 18 को सर तोड़िए अब, फिर से वही। भाई तोड़ो 18 को, कैसे तोड़ेंगे 18 को, तोड़ दीजिए 18 को। 18 को यहाँ लिखिए। सर हमको टेबल नहीं पता, क्या बात है, 9 2 जा 18, ठीक है ना। फिर फर्दर 9 टूटेगा किसमें, 3 into 3 में। क्लियर है। देखते जाना ध्यान से, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ दोनों के बीच में। अब देखो ध्यान से, 9 2 जा 13, सॉरी 18, फिर 9 को तोड़ा तो 3 into 3, ठीक है ना। बचा क्या आपके पास, 2 into 3 into 3। और अच्छे से लिखिए सर, 2 into 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से, क्या कहता है मैं बता रहा हूँ। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये सीखना कि अब क्या ही बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर इस आज सीख लिए तो जान लो तुम जन्म में कभी भूलोगे नहीं, एचसीएफ और एलसीएम। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता भी है, एचसीएफ बताइए और एलसीएम निकालिए। अरे भाई मैं बता तो रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का काम, ठीक है ना। तो अब जैसे ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना, एलसीएम निकालते हैं। तो देखना एलसीएम में, एलसीएम, अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो क्या कह रहा है वो। एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। आप दोनों को कंपैरिजन करिए, इसमें से जो सबसे बड़ी पावर होगी, ठीक है ना, बड़ी पावर, उनको हम लोग उठा लेंगे। इन दोनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, देखो लीस्ट वाले में सबसे बड़ी वाली पावर उठाएंगे, याद रखना, लीस्ट वाले में बड़ी वाली पावर, तो 2 की पावर 2। फिर और अगला वाला जो प्राइम नंबर है वो, इन दोनों में कंपैरिजन करिए, इन दोनों में। तो 3 की पावर 1 3 की पावर 2, इसमें हाईएस्ट 3 की पावर 2। सर एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो लीस्ट वाले में हाईएस्ट देखेंगे और हाईएस्ट वाले में लीस्ट देखेंगे, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें क्या करते हैं एलसीएम में, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर देखेंगे। लीस्ट वाले में यानी एलसीएम लीस्ट वाले में, एलसीएम यानी लीस्ट वाले में हाईएस्ट पावर देखेंगे किसकी, प्राइम नंबर की। तो हम कंपैरिजन कर, सपोज करो कि सर यहाँ 3 था ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने मन से बना देंगे, ठीक है ना। 3 की पावर 0 लिख देते, ठीक है ना। अगर हमको दोनों में कंपैरिजन करना था, एक नंबर सपोज करो नहीं है, 2 की पावर 2 यहाँ नहीं था, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 ऐड कर देंगे। अरे भाई किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब कितना हुआ, 1 है ना हुआ। तो हमको ऊपर नीचे एग्जैक्ट वैसे ही चाहिए, तो हम 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 3 की पावर 0, 6 की पावर 0, ठीक है ना, वट एवर, मतलब 6 की पावर 0 नहीं होगी क्योंकि 2 into 3 में हो जाएगा। 7 की पावर 0, जो नहीं है उसके फॉर्मेट में हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो सुंदर सी बातें, सुंदर सी बातें, देखो क्या है सुंदर सी बातें, ये है कि जो एलसीएम आया है, जो गिवन नंबर है, वो एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, ठीक है ना। यही बात मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है ना। जो एलसी जैसे आपके पास दिया निकालने के लिए, और आप चुटकियों में निकालना है आपको, तो आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, उठाना वहां से क्या चीज, एलसीएम को या गिवन नंबर को उठाना, ठीक है ना। और भन्न भन्न मारना यहाँ पे, उसको डिवाइड मारना। अगर वो डिवाइड हो रहा होगा इसका मतलब ये ऑप्शन आपका, यही दोनों ऑप्शन है, और निकाल के हुए चले जाना, ठीक है ना। आपसे पूछा बड़ा सा नंबर 532 616 या 718, ऐसे करके दो नंबर दे दिया कि इनका एलसीएम क्या है, चार नंबर, चार ऑप्शन आपको दे दिए, गिवन कर दिया, ठीक है ना। तुम क्या करोगे कि जो गिवन नंबर रहेगा, गिवन नंबर अगर उनको डिवाइड कर रहा होगा एलसीएम को, तो इसका मतलब है कि वही उसका एलसीएम होगा। क्लियर है ना। उन दोनों के दोनों नंबर्स उसको डिवाइड करने चाहिए। तो देखो यहाँ से ये 12 और 18 इसको डिवाइड मार रहे हैं, ठीक है ना। 12 और 18, यही काम एचसीएफ में उल्टा हो जाएगा, एचसीएफ में यही काम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब याद रखिएगा अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या याद रखेंगे कि आपको दो गिवन नंबर रहेंगे, उनका हम एलसीएम निकालेंगे, वही दोनों नंबर
जो नंबर दिया होगा वही दोनों नंबर जो एलसीएम निकाले हैं उसको वो डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो देखो, हो गया ना ये एलसीएम। अब आते हैं हम लोग किस पे, एचसीएफ पे आते हैं। अब देखो एचसीएफ पे आते हैं, तो एचसीएफ क्या, देखो एलसीएम अभी हम निकाल के आए, कितना आया, 36 आया एलसीएम। मैं यहाँ राइट डाउन कर दे रहा हूँ। एचसीएफ आते हैं, सर एचसीएफ होता है क्या चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या बोल देखेंगे हम लोग, लीस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो अब लीस्ट पावर देखो, इन दोनों में कौन छोटा, सर टू। यहाँ देखो ना, टू की पावर टू और टू की पावर वन, ठीक है ना? तो इन दोनों में कौन छोटा, टू की पावर वन। इन दोनों में थ्री की पावर वन और थ्री की पावर टू, थ्री की पावर वन। सर थ्री टू जा सिक्स। चेक कर लो, चेक कर लो ध्यान से। ठीक है, यही आ रहा है एचसीएफ। और मैंने अभी क्या बताया था, क्या बताया था, कि जो एचसीएफ होगा वो क्या करेगा, गिवन नंबर को डिवाइड मार देगा, पक्की बात है। देख लो, सिक्स को डिवाइड मारो, सिक्स से डिवाइड मारो, यहाँ पे 12 को देखो डिवाइड मार रहा है, और 18 को भी डिवाइड मार रहा है। हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सीख गए? यही बोल रहा था इसीलिए। एचसीएफ और एलसीएम देखो, मिनटों में तुमको सिखा दिया। एचसीएफ निकालना और एलसीएम क्या याद रखोगे, एचसीएफ। अब कितना आ गया इसका एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया, सर सिक्स आ गया। कौन सा नंबर था, सर 12 और 18 था। ठीक है ना? सर हमको कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, अगर चार ऑप्शन दिया रहेगा हम भन्न भन्न लगाएंगे। ठीक है ना? भन्न भन्न लगाएंगे, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। क्लियर है? देखिए कितना खूबसूरत सेशन चल रहा है, हम लोग कितनी अच्छी अच्छी चीजें सीख चुके हैं। कितना आया था, 36 आया था, किसका, 12 और 18 का। ये क्या आ गया था, 12 और 18 का एलसीएम कितना आया, 36। ठीक है ना? और एचसीएफ कितना आया 12 और 18 का, एचसीएफ, सर एचसीएफ आया 6। अब देख मैं क्या बोला था आप लोगों से, कि एलसीएम जो गिवन नंबर रहेगा, ठीक है ना, जो गिवन नंबर होगा, गिवन नंबर क्या करेगा, गिवन नंबर सर एलसीएम को मारेगा डिवाइड, खचाक खचाक खचाक। देखो मारा डिवाइड, खटाक खटाक। ठीक है ना? और फिर यही चीज रिवर्स प्रोसेस में बताता है, एचसीएफ में क्या होगा, सर एचसीएफ गिवन नंबर को मारेगा डिवाइड। तो ऐसे तीर लगा देना, ठीक है, ऐसे तीर लगाना, कौन किसको मार रहा है, 12 और 18 एलसीएम क्या करेगा, उसको डिवाइड मारेगा जो गिवन नंबर होगा। ठीक है ना, गिवन नंबर एलसीएम को डिवाइड मारेगा। और एचसीएफ में क्या करेगा, जो एचसीएफ निकाले हैं एचसीएफ गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, सब तीर तीर का खेल है। ठीक, एक छोटा सा फॉर्मूला भी बन जाता है। अब आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं यार, कितना भी बड़ा नंबर हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन को अपना प्यार दीजिए, और आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स को सीखने के लिए। ठीक है, हमारे कोर्सेज को अवेल भी कर सकते हैं आगे के चैप्टर्स वगैरह पढ़ने के लिए। अब इसमें एक फॉर्मूला बनता है, क्या चीज़, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है सर, जैसे आपने क्या निकाला, दो नंबर का एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया। जैसे अभी एक क्वेश्चन करके आए थे ना, उसका एलसीएम आया था कितना, 36, और एचसीएफ कितना आया था, सर 6। इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ जाएगा, 36 इंटू सिक्स, सिक्स सिक्स जा। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे 36 का ये करोगे तो टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग, खटाक खटाक मारो ऐसे। सिक्स थ्री जा 18, 180, 180 में 36 जोड़ दो, कितना आ गया, 216। सर प्रोडक्ट कितना आया, 216। ठीक है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे तोड़ के भी कर सकते हो। तो तोड़ के करने का मतलब विदाउट पेन एंड पेपर का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना? अब वहां नहीं ऐसे कुछ 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 काम करेंगे,
वहां पे जैसे हमने याद किया सर 36 × 6 क्या था सर 30 + 6 यानी 6 × 3 = 18 180 + 36 ठीक है ना कितना आ गया सर 216 आ गया। ये होता है क्या चीज माइंड चलाना ठीक है ना विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो हमने नंबर क्या लिया था 12 और 18 लिया था ठीक है ना। इनका आप प्रोडक्ट करिए कितना आ जाएगा इनका प्रोडक्ट वही आ जाएगा 216 ठीक है ना 120 और फिर ये 80 देख लो यहाँ पे करके जैसे मैंने ये बोला ना तो देखो एक तरीका मैं ये भी बताता हूँ ऐसे करके और ऐसे करके चलेंगे तो 120 और फिर 8 × 2 = 16 का 1 और 8 × 1 = 8 और 9 तो आया 6 9 + 2 = 11 और 2 ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन भी अभी आपको सिखा देता हूँ मैं थोड़ी देर में वो भी सीख जाएंगे ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे हम लोग ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो यहाँ राइट डाउन नहीं है बट मैं आगे लिख दे रहा हूँ आपकी समझ के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो नंबर सर कौन से हो गए ये ऐसे 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 ए और बी मान लो ठीक है ना तो एल इंटू एच एल इंटू एच इक्वल टू ए इंटू बी खट 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 ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है ठीक है ना टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताया टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद क्या हो जाए टर्मिनेट हो जाए ठीक है ना। डेसिमल के बाद टर्मिनेट होने का मतलब ये हुआ कि आप जब उनको डिवाइड कर रहे हो तो फिर से वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो ठीक है ना तो हम उस पर बार लगा देते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट ना हो रहे होंगे ठीक है ना। जैसे 1.325 अलग अलग डिजिट आ रही होगी जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया तो तेरा 1/3 तो ये क्या आ रहा होगा 0.333 अब इनको टर्मिनेट कर सकते हैं हम बार बार आ रहा है तो 0.3 पे बार लगा दिया ठीक है ना क्लियर 0.3 पे बार लगा दिया ठीक है ना तो कैसे नंबर कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ अब हम इसको एक कैटेगरी और बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये क्योंकि टर्मिनेट भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है हो सकता है ऐसे नंबर हो जाए कोई 0.363636 ठीक है ना ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग जैसे मैंने कोई नंबर लिया 22/7 ले लिया पाई बाई ठीक है ना अब ये भी टर्मिनेटिंग है लेकिन ये कुछ डिजिट जाने के बाद टर्मिनेट करेगा ठीक है ना इसीलिए जो एक पाई वाला कॉन्सेप्ट आता है वो डिफरेंट नंबर होता है इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ठीक है ना। पाई का भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस के बारे में देखेंगे बेसिक्स लॉ ऑफ इंडाइसेस और रूट ऑपरेशंस उससे पहले हम लोग आते हैं थोड़े से क्वेश्चंस को भी कंसीडर करते हैं ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम भी है बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़े से पीवाईक्यूज हम लोग लगाते हैं ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 30 एंड 70 कितने ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे 30 एंड 70 के बीच में कितने ऐसे प्राइम नंबर होंगे तो मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन अभी बताई थी मोर ग्रेटर देन 1 होने चाहिए हैव नो एनी फैक्टर ठीक है ना मतलब उनके कोई फैक्टर नहीं होंगे आप तोड़े नहीं सकते हो यार देख लो यहाँ यहाँ से 30 से 70 के बीच में 31 32 33 34 35 36 37 37 के बाद अरे गलती से 39 मत ले लेना ठीक है ना। फिर सर 41 आगे 44 43 सर 43 ठीक है ना सर 43 उसके बाद सर 47 ठीक है सर 47 उसके आगे चलिए चलिए कितने जाएंगे 49 नहीं 50 51 52 सर 53 ठीक है ना 53 फिर 56 57 57 नहीं लेना गलती से भी ठीक है मुंह से निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है ले लोगे 50 58 जाएगा हट 2 से डिवाइड हो जाएगा 59 ठीक है 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70, इतने सारे नंबर होंगे। ठीक है ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? तो आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। ओ तरीकी, देखो ध्यान से, आ गया ना यहाँ पे 24। 24 को तोड़ो जरा, कैसे तोड़ेंगे? 8 3 जा 24, 8 × 3, ठीक है ना? अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया? अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया ना, किसको? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? कि आप लास्ट वाले 3 डिजिट नंबर चेक करो, उठाओ देखो ऑप्शन, अभी देखो भन्न से लग जाएगा। उठाओ ऑप्शन, ऐड करो सबको, देखो ये वाले नंबर डिविजिबल है, आ रहे हैं कि नहीं लास्ट के 3 जमा। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करो, 8 9 जा 72, ठीक है ना? कितना आया? 24। 8 3 जा 24, खटाक। 8 856 को जरा डिवाइड करके चेक करो, 856 को, 856 को डिवाइड करके चेक करो, कितना आया? 8 से, 8 1 जा 8, ठीक है ना? 0 8 7 जा, ये भी हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है ना? 976 चेक कर लो, 976 8 से, 8 1 जा 8 2 जा 8 2 जा, यू आ रहा है, ये वाला चेक कर लो। हाँ, 5 5 2 8, यानी चारों ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, देखिए खेला। हाँ, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए। क्लियर? चलो भैया, 8 से डिविजिबिलिटी तो यहाँ पे नहीं आ रहा, खेल खेल गया एग्जामिनर, देखे ना? तो वो क्या कर दिया अब, सर 8 से तो सारे के सारे चले जा रहे हैं, सभी डिविजिबल है, कैसे चेक करें फिर? अरे कोई बात नहीं, डरो नहीं, अभी तो 3 बचा है अपना, 3 वाला, 3 वाला तो खेला खेलेंगे। ठीक है, तो 3 वाला खेल खेलो अब। क्या? जोड़ो जरा, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12, 12 + 7 19, 19 + 1 20, सम 20 आ रहा। सर 3 से डिविजिबल है ना? ना ना। ठीक है, आगे चलो। 8 8 16, 16 + 2 18, 18 + 5 23, 23 + 6 39। 3 से डिविजिबल है? यस सर, है, क्यों नहीं है? 7 + 3 13, 13 + 3 16, ठीक है ना? 16 + 4 20, 20 + 9 29। नन्ना, अटैक गया, देखे? एक बार 8 से चेक ही कर लिए थे, अब 3 से करना था। 5 5 10, 10 + 7 17, 17 + 2 19, 19 + 8 27, ठीक है ना? एक बार जरा यहाँ चेक कर लो। 10 8 18, देख, ये 29 आएगा, ठीक है ना? तो यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया। देखो भाई, एडिशन में थोड़ा सा वो हो गया होगा, ठीक है ना? ये वाला भी चेक कर लेना, इतना ही आ रहा था ना? ठीक है, ठीक है ना? तो हम सारे ऑप्शंस में से चेक किए, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। यानी हमने 8 के डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल में सब फॉलो कर जा रहा था, लास्ट के तीनों डिजिट क्या कर रहा था? डिविजिबल हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने 3 का डिविजिबिलिटी चेक किया, वैसे ही हमको कौन सा ऑप्शन मिल गया? खटाक से डी वाला ऑप्शन मिल गया, ठीक है ना? टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। देखो, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू, जैसे कोई नंबर आपको गिवन है, तो प्लेस और फेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू का मतलब जहां पे वो लाई करेगा, जैसे ये फेस वैल्यू आपका आया, ठीक है ना? फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू डायरेक्टली जिस नंबर का पूछेगा, जैसे 3 का पूछा, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, ठीक है ना? फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। और आपका प्लेस वैल्यू पूछा, तो 3 कौन से प्लेस पे लाई कर रहा होगा? तो वंस, टेंस, 100, तो क्या बोलेंगे? 300, 3 × 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है ना? अब ऑप्शन चेक कर लेंगे हम लोग, कौन सा ऑप्शन आया?
303 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पूछा, ठीक है ना, ऑड फैक्टर्स पूछा। देखो 360, अरे मैं भी अभी बताया यार, गजब गजब। अभी मैंने बताया क्या चीज, मैंने बोला ना, यहाँ पे आपको फैक्टर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, दिमाग एकदम नहीं लगाना। बस ऐसे सिंपली करते चले जाओ। 36 को तोड़ दो, क्या चीज, 6 इंटू 6, ठीक है ना। सबको ऐसे गोला बना दिया करो, जो तुमको ना दिक्कत करे तो। गोला इंटू गोला, ये तो अब टूटेगा नहीं भाई, इसको तो रहने दो एक किनारे, ठीक है ना। 6 को तोड़ते जाओ, 2 इंटू 3, फिर 6 को तोड़ो, 2 इंटू 3। अब सबको अरेंज करके लिख दो, सबको अरेंज करके लिख दो, क्या लिख देंगे? 360 के फैक्टर कौन कौन से बने? 2 की पावर कितनी गई, 1 2 और 3, 2 की पावर सर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5। देखो कितने सुंदर तरीके से मैंने तोड़ दिया, कहाँ दिमाग लगा। अब बचपन में भी लगाते 360, लगते ऐसे ऐसे करने, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि ट्री मेथड्स का यूज कर लो और तोड़ दो। देखो तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया कितने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो 360 इक्वल टू 2 टू पावर 3, 3 हुआ। अब वो पूछा क्या है आपसे, दो दोनों पूछे दुनिया जहाँ का चीज। अब मैं यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से निकाल दूंगा, तो मैंने तोड़ ताड़ के क्या ले आया, मैं तोड़ ताड़ करके इसकी वैल्यू लिख दिया। कितनी है इसकी वैल्यू? 360 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, इंटू 5। अब देखिए क्या है, अब वो पूछा क्या है आपसे। अब देखो मैं यहाँ पे सर्च ऑपरेशन करवा दे रहा हूँ पूरा। वो अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्या पूछेगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखो जितने भी प्राइम नंबर है, जितनी पावर है सबकी, उस पावर में सबको एक एक ऐड कर लेना। जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, इनकी पावर में एक एक ऐड करना है। क्या करना है? पावर में एक एक ऐड करना। ध्यान से देखना जहां जहां तीर लगा है, ठीक है ना, जहां जहां तीर लगा है वहां वहां पावर में एक ऐड करना। इनकी पावर में एक ऐड करिए 4, इनकी पावर में एक ऐड करिए 3, इनकी पावर में एक ऐड करिए 2। तो कितना हो गया? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 24 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे इनके, ठीक है ना। आप तोड़ ताड़ के मरोड़ करके देख लेना यार, ठीक है ना। जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 360 खुदा फैक्टर होगा, 2 की पावर 3 यानी 8 होगा, 3 की पावर 2 यानी 9 होगा, ठीक है ना। फिर 5 का 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर एक बार 9 का 5 से मल्टीप्लाई करना, फिर एक बार 2 की पावर 2 का 5 से मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 3 का 5 से मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 3 का इंटू 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, बड़े सारे आएंगे, यानी 24 फैक्टर आएंगे टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन, पूछता है वो आपसे, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछेगा? टोटल नंबर, टोटल टोटल इवन नंबर, इवन फैक्टर्स, ठीक है ना। टोटल इवन फैक्टर पूछेगा। देखो इवन फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, आज सीख जाओ, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन में तो भर भर के पूछ देता है यार। तो टोटल इवन फैक्टर निकालने के लिए है, इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या देखोगे, इवन नंबर को तो तुम लोगे ही, उसकी जो पावर है, डिजिट है, यानी जो ऊपर है, ऊपर जो पावर है, ध्यान से देखना, उसको एज इट इज लिख लेना, ठीक है ना। ऊपर की पावर, इवन नंबर के ऊपर की पावर एज इट इज, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे ऊपर के, इसकी पावर एज इट इज रहेगी, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा। बाकी ऑड नंबर्स वाले में एक एक ऐड करना है। 2 में एक ऐड किया 3, 1 में एक ऐड किया 2, कितना आ गया यहाँ पे, 3 3 जा 9, 2 जा 18, ठीक है ना। ये हो गया क्या चीज, इवन नंबर का फैक्टर निकालने के लिए। अगर वो आपसे पूछता है क्वेश्चन में क्या चीज, ऑड, यानी टोटल ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑड फैक्टर के लिए आप इवन नंबर को हटा दो, ठीक है ना, भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इवन इवन नंबर को आप हटा दो। तो ऑड वाले की पावर में एक ऐड कर लो, कितना हुआ, 2 में एक ऐड किया 3, 5 की पावर 1 है उसमें ऐड किया 2, 3 2 जा 6। क्वेश्चन पूछा क्या था वो, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। कितने टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर होंगे 360 के? सर 6 होंगे, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, क्लियर है, पूरा सर्च ऑपरेशन है। अभी आगे और भी बताते हैं आपको, किसका, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, ठीक है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे आपको ट्रिक्स सिखाया जाएगा, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। नाउ
आपके जितने, अगर वो पूछा होता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 18, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर तो 6। आंसर आ गया यहाँ पे खटाक से। अरे दुनिया जहाँ का कुछ भी पूछ लेता वो। लो, निकाल चुकाल के रख दिया गया। A class starts at 11 a.m. and lasts till 2:27 p.m. ठीक है ना? कितने बजे स्टार्ट होती है क्लास? क्लास आपकी स्टार्ट होती है 11 a.m. पे, और स्टिल कब तक होती है? 2:27। देखना ध्यान से, 11 a.m. ठीक है ना? 11 a.m. और कब तक चल रही है? 2:20। टाइम इंटरवल कितना आ रहा है भाई? टाइम इंटरवल इनके बीच का 11 से लेके 2 घंटे 27 मिनट, यानी 2 आवर 27 मिनट का। ठीक है ना? ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं IMUCET में, स्पॉन्सरशिप में। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से। ठीक है ना? कितने टाइम इंटरवल? अच्छा, अगर हम इनको आवर्स को मिनट में चेंज कर दें, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इस 2 आवर में कितने हो जाएंगे? 120 मिनट। 120 मिनट प्लस 27 मिनट कितने हो गए? ओवरऑल कितने मिनट्स हमारे पास हो गए? 120 में 27 ऐड किया तो 147 मिनट हो गए। अरे बोलो ना, 147 मिनट हो गए। ठीक है ना? अब वो क्या कह रहा है कि 4 periods ऑफ इक्वल ड्यूरेशन आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल, आफ्टर एवरी पीरियड अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स। ठीक है ना? एक पीरियड के बाद, एवरी पीरियड्स के बाद वो एक रेस्ट लेता है, 5 मिनट का वो रेस्ट लेता है। तो 5 मिनट का रेस्ट का मतलब क्या हुआ? 5 मिनट के रेस्ट का मतलब ये हुआ सर, वो 2 घंटे में कितनी बार रेस्ट लेगा? 5-5 मिनट का लेगा। तो 2 घंटे में कितना रेस्ट लिया उसने? 2 घंटे में, तो 2 घंटे में यानी उसने कितना रेस्ट लिया? मतलब हर एक इंटरवल के बाद 5 मिनट का ले रहा है ना, हर एक इंटरवल के बाद। तो 2 घंटे में उसने कितना लिया? आफ्टर एवरी पीरियड अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स। ठीक है ना? वो 5 मिनट का रेस्ट ले लेता है एवरी पीरियड, हर एक पीरियड के बाद। तो टोटल मेरे पास कितने टाइम बचे? 4 पीरियड्स आ रहे हैं उसके बीच में। ठीक है ना? तो अगर हम मान लेते हैं, हाँ ठीक है, हर पीरियड के बाद बोला ना, एवरी पीरियड, तो 4 पीरियड है उसके पास टोटल। ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है, तो कितना हुआ? 20 मिनट्स। तो देख भाई, एवरी पीरियड यानी टोटल कितने पीरियड थे उसके पास? 4 पीरियड थे। लुक आउट दिस 4 पीरियड। वो हर 4 पीरियड में 5-5 मिनट का ब्रेक ले रहा, तो टोटल कितना ब्रेक लिया? 20 मिनट का ब्रेक ले लिया वो। ठीक है ना? 20 मिनट का ब्रेक। और टोटल टाइम कितना लग रहा था उसको? 147 मिनट का। तो रेस्ट टाइम कितना बचा? रेस्ट बचा कितना? 147 - 20, तो कितना आ गया? 7 और 127 मिनट्स। ठीक है ना? इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, ये 120 मिनट नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका, सॉरी, 11 AM से 2:27 देखेंगे ना, तो 3 आवर्स का इंटरवल होगा, 3 घंटे 27 मिनट का। तो 6 3 जा 18, 180 आ गया। ठीक है ना? 180। तो 207 मिनट। ठीक है ना? देखो 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 देखो, देखो देखो, ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है अभी। तो यहाँ देखो, 207 -20 कर लेंगे तो कितना आ गया ये? 7 और हम्म, 7 9 यो हनी सी, ये 7 है, ये 8 है, ये 1 है। ठीक है ना? ठीक है। अब इन इस इंटरवल को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 4 जा 16, और 4 4 चौके 16, कितना बचा? 2 27, और 4 6 जा
4 से डिवाइड कर लो। 46 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हमारा पहला वाला पार्ट हो जाएगा 48 मिनट्स। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक वो हो गया था इसको चेंज करने में, तो वो एक बार देख लीजिएगा। 11 AM से 2:27 हो रहा है, सॉरी 11 AM से 2:27 जा रहा है। ठीक है ना। तो ये कितने कितने का हुआ? 3 घंटे, 3 घंटे और 27 मिनट का हुआ। ठीक है ना। अब 3 आवर में कितना हुआ? 6 3 जा 18, 180 मिनट और 27 ऐड कर दिया और 207 मिनट आ गया। अब 4 4 मिनट का वो इंटरवल लेता है। ठीक है ना, 4 4 मिनट का गैप। तो गैपिंग टाइम कितना आ गया? 20 मिनट्स। तो 207 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आया? 7 और 8 और 187। अब वो 4 4 एग्जैक्ट ड्यूरेशन निकालना था। ठीक है ना, तो हमने डिवाइड मार दिया इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट्स 10? अब ये वाले क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 700 और 1000 के बीच में, तो 700 और 1000। ठीक है ना। लाइक हमको 3 डिजिट का नंबर लेना है, 3 डिजिट का नंबर। तो 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से हो गए? ए, जैसे मैंने बोला कि आपको इंटीजर्स देखने हैं तो उनका सम चेक करना है, सम ऑफ द डिजिट इज 10। ठीक है ना। तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 हो गया। तो अगर मैं बोलूं ऐसे बी प्लस सी इक्वल टू 10 - ए, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन 700 और 1000 के बीच में नंबर्स होने चाहिए, 700 और 1000 के बीच में नंबर होने चाहिए। तो ए को अगर हम सबसे पहले मानते हैं क्या चीज, अगर मैंने ए को 7 माना, ठीक है ना, ए को अगर मैं 7 माना, तो देखो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। ए को मैंने अगर 7 लिया, ए को मैंने 7 ले लिया यहाँ पे, ए इक्वल टू 7। तो देखो अगर ए को 7 लिया, तो बी प्लस सी की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? बी प्लस सी की सर 3 पॉसिबिलिटी बन रही। तो बी प्लस सी को ऐड करने की कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? सर अगर ये 0 हुआ तो ये 3 हो सकता, सर अगर ये 3 हुआ तो ये 0 होगा। ठीक है ना। सर अगर ये 1 हुआ तो ये 2 होगा, सर अगर ये 2 हुआ तो ये 1 होगा। ठीक है ना। तो यानी कौन कौन से नंबर्स बन सकते हैं? तो देखो कौन कौन से, ए को आपने लिया ना, अब हमको नंबर्स बनाने हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या बन जाएगा? एक, इन इन दोनों वैल्यू लिया, तो 703, 703। एट रेंडमली अभी लिख दे रहा हूं मैं, 730, 712 और 721। ठीक है ना। कितने नंबर बन गए? 4 नंबर बने। ठीक है ना। इनका यूज करके अगर हम क्या करते हैं, बी को, अगर हम बी को सॉरी ए को, अब हम क्या लेते हैं? ए को, ए को अगर हम 8 ले लेते हैं, ए को 8 लेते हैं, तो देखो 8 लेंगे तो बी प्लस सी की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? बी प्लस सी की, सर बी प्लस सी की 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब दो की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ऐड करने की? या तो ये 1 हो या तो ये 1 हो, या तो ये 0 हो या तो ये 1 हो, या तो ये 1 हो या तो ये 0 हो। यानी 3 पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पे। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? सर 811 हो सकता है, सर 801 हो सकता है, सर 810 हो सकता। तो यहाँ से कितने नंबर्स अवेल कर लिया हमने? सर यहाँ से 3 नंबर। सर यहाँ से कितने नंबर? सर इतने नंबर। अगला क्या बचा हमारे पास? सर आप ए बराबर क्या ले लीजिए? ए इक्वल टू 9 ले लीजिए। सर 9 लिए तो बी प्लस सी की क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी? सर 1 बनेगी। और बी प्लस सी को ऐड करने की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? सर 0 1, सर 1 और 0। तो नंबर्स क्यों बनने की पॉसिबिलिटी? 901 और 910। ठीक है ना। तो यहां से कितनी पॉसिबिलिटी बन गई? सर 2 पॉसिबिलिटी बन गई। सब सारी पॉसिबिलिटीज को सर ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर। क्लियर है? ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से किस तरीके से मैंने इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप इस क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए पूछा ना अगेन, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर द परफेक्ट स्क्वायर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सारे सिनेरियो बताया था। देखो यहाँ निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, देख लो ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अगले वाले क्वेश्चन फिर उठा के यही दे दिया। ठीक है ना।
कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, हम अगेन क्या कर लेंगे, सर 1080 को तोड़ दिए, सर मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 108 इंटू 10, 108 को तोड़ते जाइए, 108 इंटू 10, अब 10 को तोड़ दो यहाँ पे, तो 2 इंटू सर 5, ऐसे ही छोड़ दो। इनको सर तोड़ने की कोशिश करिए, 105, इसको सर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 को यहाँ राइट डाउन कर दीजिए, चलिए, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा सर 2 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। फिर 27, सर हमको पता है 27 किसका होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, सर अच्छे से लिख दीजिए सर, इसको मजा आ जाए ताकि, तो इसको लिख देते हैं अच्छे से। 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है, 3 की पावर 3, और 5 कितनी बार है सर, 5 की पावर 1 है। सर ये सबको मिटा दीजिए अब आप अच्छे से, ठीक है ना। इन सबों को आप सर कैंसिल आउट कर दीजिए, मिटा दीजिए। देखे कितने आसानी से हमने क्या कर दिया, फैक्टर निकाला विदाउट यूजिंग द टेबल। अब क्या करना है, उसने क्या पूछा, हाउ मेनी, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कितने नम फैक्टर्स हो सकते हैं, सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम निकाल लेंगे, आपने बताया है। कितने ऑड फैक्टर्स होंगे, सर निकाल लेंगे। कितने इवन फैक्टर्स होंगे, सर निकाल देंगे। कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो 2 की पावर 3 क्यूब में चला जा रहा है, आप स्क्वायर लेंगे तो एक हटा देना 2, तो 2 की पावर 2 ऐसे लिखना, उनकी 1, फिर 3 की पावर 2 लेना, तो 3 की पावर 2 की पावर 1, ठीक है ना। देखो परफेक्ट स्क्वायर आया ना, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, परफेक्ट स्क्वायर आ गया मेरे पास, एक 2 वहां छुटा है और एक 2 छोड़ दिए हम, ठीक है ना। अब इनकी जो पावर है, इनकी पावर ध्यान से देखना, इनकी पावर में एक एक ऐड कर देना, 2 इंटू 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा सर 4। सर ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ सर ऑप्शन दिख रहा है, आ गया, क्लियर है, देखे। ऐसे आगे आते हैं हम लोग, नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आते हैं उनको टैकल करना है, ठीक है ना। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं जो नंबर्स पैटर्न होता है, जैसे इवन नंबर का पैटर्न हो गया, ऑड नंबर का पैटर्न हो गया, ठीक है ना, किस तरीके से वो पैटर्न चलता है। जैसे मैंने बोला कि 2 4 6 8 10, अगला नंबर क्या आना चाहिए, अरे सर ये तो इवन नंबर का पैटर्न चल रहा है, अगला नंबर सर 12 आएगा, ठीक है ना, आंसर इज ए, ठीक है ना। इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या चीज, जैसे उसने दिया 3, 3 के बाद आ, अगला पैटर्न पूछ लेगा, सर ये तो 3 की टेबल चले, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है ना, क्लियर। चलो अगला क्या रहा, राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। देखो अभी मैंने बोला उसी टाइप का ही पैटर्न ये पूछता रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे पकड़ो जरा, 3 2 जा सर 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा सर 24, यानी मल्टीपल ऑफ 2 चल रहे हैं सर। आपको क्या करना है, सिर्फ सिर्फ आपको पैटर्न को समझना है कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। ये भी आपके IMUCET में आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है, मैंने बोला था ना एक एक क्वेश्चन आएगा और चुटकियों में लगा दोगे, सेकंड टाइम भी नहीं लगेगा। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, आंसर 24 में 2 का मल्टीप्लाई किया फॉर सर 48, कितना टाइम लगा देखो ना, टाइम देख करके चलो, ठीक है, सर उड़ाते चले जाइए, मजा आ रहा है लगाने में। यहाँ पे चेक करो क्या रिस्पॉन्सेज है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, अगला 4 5 6, सर ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द रिस्पॉन्स दैट विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज। सर 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5, अगला सर 5 5 6, अरे बोलो ना, देखो यहाँ पे 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5, अगला 5 5 6, यानी यहाँ 11 22 33 44 55, 2 3 4 5, अगला 6, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम लोग, अगला क्या आया सर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर, 2 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 41, 41 के बाद 80 आ रहा है, ठीक है ना। सर समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस के बीच में जब गैपिंग ज्यादा हो जाती है, आप डिफरेंसेस चेक किया करो, कुछ मत किया करो डिफरेंसेस। 15 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ पे सर 13 आया, सर 41 में से 15 गया तो कितना बचा,
सर 26 आया सर, 80 में से 41 गया तो ठीक है, इतना आ गया। सर यहाँ पे तो हमने पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ठीक है ना। 13 4 जा सर 52। अगला यही तो होगा पैटर्न 52। सर 80 में 52 ऐड कर दीजिए, सर 132 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सर आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5 20 80 30 1200 में 5 4 जा सर 20, 24 जा सर 80, 84 4 जा सर, ये तो पैटर्न समझ में आ गया, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सर यहाँ 0, यहाँ 2। ऑप्शन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। पैटर्न समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, 5 8 4 4 7 3, ठीक है ना। 9 2 7 8 1 6 6 1 3। देख पैटर्न समझो, पैटर्न को समझना। 5 8 और 4 यानी 5 8 4। 5 है यहाँ पे तो 4, 8 है यहाँ पे तो 7, 4 है यहाँ पे तो 3, एक एक कम चल रहा है। 9 है यहाँ पे तो 8, 2 है यहाँ पे तो 1, 7 है यहाँ पे तो 6। अगर 6 1 3 है तो 6 1 और 3 है तो क्या होगा। अगर 6 वहाँ है 5, 1 यहाँ पे है 0। कोई आ रहा क्या ऑप्शन। आगे बढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हालांकि बढ़ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, यहाँ 3 था तो यहाँ 2। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 19 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना आ गया 180। सर कैसे आया, देखो ध्यान से कैसे आएगा। 19 है, 1 कम किया तो कितना आया 18, 11 में 1 कम किया तो सर 10। सर ऐसे कैसे बता रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे ही होगा तो अगला वाला भी पैटर्न फॉलो करना चाहिए। सर यहाँ तो 12 है, तब कैसे 10 आएगा। तो जितना यहाँ पे है उतने से यहाँ पे 10 आना चाहिए, तो यहाँ से 2 कम कर दो तो 15 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ पे सर 13 आया। यहाँ पे 10, सर 130 आ गया। चेक कर लो ना। अगला वाला सर यहाँ 25 है, यहाँ 13 है, तो मैंने क्या बोला 13 को 10 बना लो, तो क्या 10 बनाया, तो यहाँ से 3 हटाया तो 25 में से 3 गया तो कितना बचा 22 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ गया 220। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 2 6 15 31। 1 में 1 ऐड किया तो 2, 2 में 4 ऐड किया तो 6, 4 में 9 ऐड किया तो 16, 9 में 9 में 6 ऐड किया 15, 15 में 16 ऐड किया तो 31। अरे ये देखो परफेक्ट स्क्वायर चल रहा है किसका, एक का, दो का, तीन का, चार का, अगला 5 का 25। ठीक है ना, 25 में 31 जुड़ा तो 56। सर कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते जाइए कितने ताबड़तोड़ तरीके से लगाया जा रहा है क्वेश्चन को। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 5 6 2 5 1 1 2 5 2 2 5 4 5। अगला कौन सा नंबर होगा। सर ये सब तो 5 से डिविजिबल हो यार, कैसे आपने पकड़ा सर। सर मैंने इसको देखा, किसको 5 से डिवाइड मारा। 5 4 जा 20, ठीक है ना। 5 5 जा 25। सर 5 से मारिए डिवाइड, 5 9 जा 45। ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, यहाँ से चेक करते चले जाओ। 5 से 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा। क्लियर है। चलो अगला वाला क्वेश्चन 48 24 12 और 6। सर ये उल्टा चलिए, इसको उल्टा चलिए, उल्टा उल्टा कैसे। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा देखो 2 2 का मल्टीपल चल रहा। सर एक ऑप्शन उठा लिया यहाँ से कपाक से, यहाँ से एक ऑप्शन उठाया 3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। क्लियर है। देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है लगाने में क्वेश्चन, नहीं ना। तब देखो 5 है, 5 में 6, 6 के 7, 7 के बाद 5 6 7 के बाद 8 आएगा। सर ऐसे कैसे पकड़ लिया। अरे मैं ऐसे पकड़ा, ये नंबर 5 से 3, 3 के बाद 6 हो जा रहा है। ठीक है ना, उठेगा फिर डिक्रीज। जैसे 5 में मैंने 3 जोड़ा, फिर ये 2 घटाया, फिर क्या किया, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 3 जोड़ा। ठीक है ना, फिर 2 घटा दीजिए। एक तो तरीका ये है, देखो ना, 5 में 3 ऐड किया तो 8, 8 में 2 घटाया 6, यही पैटर्न चल रहा है। +3 - 2 +3 - 2 +3 - 2। ठीक है ना। दूसरा आप गैपिंग वाला कर सकते हैं, 5 हटा दो, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। ऑप्शन दोनों तरीका सही है आपका। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखो 4
यानी सर 2 का स्क्वायर है। सर ऐसे कैसे? अरे अगला भी तो है 3 का स्क्वायर, अगला 4 का स्क्वायर, अगला 5 का स्क्वायर, आने वाला 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 36। सर आगे बढ़िए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अगला वाला क्वेश्चन। 5 इंटू 6 12, 7 इंटू 9 75, 9 इंटू 9 पूछा है। तो सर क्या करे? सर 6 5 जा कितना हुआ सर? 30, ठीक है ना। 7 9 जा 63। सर समझ में नहीं आ रहा क्या करे। कोई बात नहीं, जो नंबर गिवन है 42 उसमें से माइनस कर दीजिए। कितना माइनस किया? सर ये 12 आ गया। सर 75 था, 75 में से 63 माइनस किया, सर 12 आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही पैटर्न अगला क्या होगा? सर 9 9 जा कितना हो जाएगा? 9 9 जा सर 81 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी 81 में अगर हम 12 ऐड कर दें तो कितना हो गया? 93। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिस वन। पैटर्न समझ में आया ना? मैं क्या कर रहा था? 5 इंटू 6, 5 6 जा 36, सॉरी 5 6 जा 30, 30 में कितना ऐड किया? 12, 12 ऐड किया तो 42 आया। 9 7 जा 63, 63 में क्या ऐड किया? 12 ऐड किया तो 75 आया। ऐसे 9 9 जा 81, 81 में 12 ऐड किया तो 93 आया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 5 × 3 5, 3 × 8 14, ठीक है ना। देन 9 × 8 इक्वल टू वॉट? देखो, फिर से वही सेम पैटर्न, सेम पैटर्न पे 5 3 जा 15, 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया? 10, यानी 10 आपने ऐड किया होगा। 8 3 जा 24, 10 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आया? सर 10, यानी 10 आपने क्या किया होगा? आ, घटाया होगा। 9 7 जा 72, 72 में से अगर हमने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा? 62। ठीक है ना। आंसर इज 62। सेम। अगला देखो, सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 5 6, अगला 7 49, 7 का स्क्वायर। ठीक है ना। अगला चलिए, सर ये तो 3 का दिख रहा है, 3 3 जा 9, 9। देखो, 6 में 3 ऐड किया तो 9, 9 में 3 ऐड किया 9, 12 में 30 ऐड करेंगे तो 15, यहाँ 5, 3 + 1 4, 45। आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है ना। आप देखिए स्पॉन्सरशिप में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। लगातार ऐसे 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 लग जाएगा। ओह हो, पूछा है प्राइम नंबर, चेक करो प्राइम नंबर 29, लगा दो, अभी डेफिनेशन पढ़ाया है। ठीक है ना। अगला चलो, एलसीएम ऑफ 4 और 6 देख लो, फ्लीट में आया हुआ है। एलसीएम सर निकालने का बताएं, सर 4 यहाँ लिखे 6 यहाँ लिखे, 2 × 2 सर 6 का 2 इंटू लोवेस्ट पावर 2 की पावर 2 यहाँ पे 2 की पावर 1 × 3। सर यहाँ 3 नहीं है, सर ऐड कर दीजिए 3 की पावर 0। एलसीएम में क्या देखेंगे? एलसीएम में हाईएस्ट देखते हैं, किसका? हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर 2 की पावर 2, यहाँ पे 3। सर 2 2 जा 4, 3 जा 12। और दूसरा तरीका देखो, उठाओ किसको? इन्हीं दोनों को उठाओ, इन्हीं दोनों को देखो कौन किसको मार रहा है। डिवाइड। देखो 4 क्या 10 से जाएगा? नहीं सर, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। 4 इसको मारेगा, हाँ सर इसको मारेगा। 4 इसको मारेगा, नहीं मारेगा, इसको मार रहा है। लेकिन 6 इसको मार रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 इज द एलसीएम। ठीक है ना। क्लियर है। आगे चलो, आगे बढ़ो। HCF ऑफ 36 और 48, HCF क्या कहता है? जो नंबर आएगा वो नंबर उसको मारता है। गिवन देखो, 6 से डिवाइड मारो, 6 6 जा 6 से, 8 से नहीं जाएगा, 12 18। देखो 6 और 12 में आ गया खेला। अब ये खेल खेल देते हैं एग्जामिनर। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो 36 और 18, 36 को तोड़ दो, 3 की पावर और 2 का। देखो 9 चौक 36, 48, 12 चौक 48, तो 12, यानी 2 2 जा 4। अच्छे से और लिख दो, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 × 3, और ये 2 की पावर 2 × 3 का स्क्वायर। इन दोनों में चेक करो, HCF में लीस्ट 2 की पावर 2 और 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो आंसर इज 12। कभी कभी बाबूआ ऐसे भी चलता है और वैसे भी चलते हैं, एग्जामिनर है ये। ठीक है ना। एग्जाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर? देखो TMI PST में आया हुआ है, रैशनल नंबर कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सर ये तो इरेशनल है। सर यू इरेशनल है। 22/7 एक रैशनल नंबर है, 3/7 एक
रैशनल नंबर है, ठीक है ना। पाई। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन द 10 एंड 15 आर डिविजिबल बाई 3? कितने ऐसे इंटीजर्स होंगे 10 और 15 में जो डिविजिबल बाई 3 होंगे, ठीक है ना। तो देखो 9, ठीक है ना। सारे नंबर निकाल लो, लास्ट वाले में देख लेना कौन सा होगा, ठीक है। लास्ट का जैसे एक कौन सा नंबर ले लें हम, 49 नहीं, 47, 48, हाँ सर। अब देखो इनको एपी से भी लगा सकते हैं, एपी का एक फॉर्मूला होता है, पहला नंबर हमको पता है, लास्ट वाला नंबर पता है, तो 48 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 3 का चल रहा है, ठीक है ना। तो 48 में से 9 गया तो कितना बचा, 9, 39, 39 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आ गया, 13, 13 में एक ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 14, तो आंसर इज 14, ठीक है ना। पहले के दो नंबर निकाल लो, आखिरी का सबसे ज्यादा नंबर निकाल लेना, उसके बाद एपी का फॉर्मूला लगा देना, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब अगर एक एक्स माने तो अगला एक्स प्लस वन होगा, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव, जैसे कॉन्जिक्यूटिव 2 तो अगला 3, 3 तो अगला 4, 132, सर 132 का फैक्टर करवा दीजिए, 132 का फैक्टर कर लो यार। देखो यहाँ से एक ऑप्शन उठाते चलो, अगर अगर हम कहें, मान लेते हैं अगर एक भी अगर 11 होगा तो अगला, जैसे अगर यहाँ पे 10 लिए तो अगला कॉन्जिक्यूटिव कितना होगा, 11। अगर यहाँ पे 11 लियो तो अगला कॉन्जिक्यूटिव 12। अगर यहाँ 12 लियो तो अगला कॉन्जिक्यूटिव 13। अगर यहाँ 13 लियो तो अगला कॉन्जिक्यूटिव 14। देखो यार, पहला यूनिट डिजिट चेक करो, 3 2 जा 6 कहीं आ रहा है, 4 3 जा 12, 12 2, 11 और 12 का मल्टीप्लीकेशन देखो, 12 इंटू 11 कितना होता है सर, 12 गुड़े 11, यानी 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 1 3 और 1 1 जा 132, इनका कर लीजिए। सर ये तो 130 जाएगा, ये नहीं होगा सर, ऑप्शन नंबर ये वाला देखिए सर, खटाक से आपने निकाल दिया, किससे, यूजिंग द ऑप्शन, ठीक है ना। अगला वाला देखो, इफ ए एंड बी टू नंबर्स सच दैट एचसीएफ इतना और एलसीएम इतना, अभी फॉर्मूला पढ़ाया, अभी को फॉर्मूला पढ़ाया, ठीक है ना, कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 180 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, ठीक है ना। तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 18 के साथ, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 12 गुड़े 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216, गुड़े 10 कर देंगे तो 2160, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 की पावर 50 है, ठीक है ना। तो याद रखिए डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग चलते हैं कि जब तक रिमाइंडर 1 ना मिल जाए, ठीक है ना। तो जैसे 2 की पावर 3 अगर हम देखें तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 3 8 हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 और 3 कर लेंगे यहाँ पे तो 16 यहाँ पे आया, और 2 की पावर 2, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कि 8, अब 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, ठीक है ना। और जब रिमाइंडर 1 आता है तो उसकी कितनी भी पावर आप चढ़ा लीजिए, ठीक है ना, 16 नहीं 1 लाख पावर कर दीजिए, तब भी क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है ना। तो अब 2 की पावर 3 यानी 16 दूना 16 टू जा 32, 16 3 जा 48, 48 में 2 ऐड किया तो कितना आया, 50 आया, यानी ये क्या लिखा है, 2 टू द पावर ऑफ 50 लिखा है। लेकिन लिखने और सोचने का थोड़ा तरीका हम लोग बदल देते हैं, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 इंटू 16 इंटू 2 की पावर 2, हम लोग ऐसा मल्टीपल ढूंढते हैं कि जिससे ये डिवाइड हो जाए, जैसे जैसे अगर मैं 2 लेता तो 2 से आप डिवाइड करिए 7 को, नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। 2 की पावर 2 लिया तो कितना आ गया 7 नेगेटिव, 2 की पावर 3 लिया तो जैसे ही हम पहुंचे 2 की पावर 3 के पास रिमाइंडर 1 मिल गया, तो यही हमको उठाना था यहाँ से, ठीक है ना, क्लियर। तो यही हमको उठाना था, तो हमने इसको उठा लिया, और उठाते ही देखा कि रिमाइंडर 1 आ गया। और सर आपने अभी बताया है कि अगर 1 रिमाइंडर आ जाए उसकी पावर 1 लाख भी चली जाएगी तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो बाकी बचा नंबर 2 की पावर 4। तो लास्ट कितना बचेगा, फाइंड द रिमाइंडर, तो आंसर इज सी ऑप्शन, चेक कर लीजिए। और इसी के साथ ये आज की लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, और सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, कितना टाइम लगा एक एक क्वेश्चंस को आ, लगाने में, ठीक है ना, आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।